इवनिंग टू ऑल सर। आप स्टार्ट कर सकते हैं सर, कौन कौन है नए बंदे सर बता सकते हैं? या गुड इवनिंग सर। मेरा नाम सर बैजनाथ यादव है। जी जी। मैं सर अभी शुरुआत किया हूँ, अभी मतलब मैंने सबका क्लास किया था वो 2023 में, बट ओके। उसमें मैं जॉब में था। अभी राइट। मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ सर। कुछ चार्ट वार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नया हूँ इसीलिए। ओके, अभी आप सेलिंग वेलिंग कर रहे हैं सर? कुछ सेलिंग डायरेक्शन नॉन नहीं डायरेक्शन? सर, मैं ऑप्शन में काम नहीं करता हूँ सर। मैं वो क्या उतना ये नहीं है सर, कैपिटल नहीं है। ओके, अब 2 लाख के आसपास बता रहे हैं सर कैपिटल? 1 लाख सर। 1 लाख, ओके। ऑप्शन में यस। 1 लोड के, हाँ थोड़ी बहुत ही कम कैपिटल है सर। अगर फ्यूचर में प्लान हो तो आप अभी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पास कैपिटल हो जाएगी, तो तब तक आपको टाइम मिल जाएगा सीखने के लिए सर। या ओके सर, थैंक यू सर। सर ओके, और कौन है सर? हाय सर, तेजस इस साइड। ओके तेजस जी, सर बताइए। आपसे बात हुई शायद मेरे दिन में ना? हाँ जी, हाँ जी सर, आपसे बात हुई थी आज। राइट सर। सर मेरे को 3 महीने हुए हैं, मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग में आया हूँ। सर इससे पहले तो सर थोड़ा ट्रिप यहाँ से टिप ले लिया, वहाँ से ले लिया। ओके। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर कुछ टाइम पहले मैंने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गेन करी, फिर ऑप्शन सेलिंग में आया था मैं। ओके। और 3 मंथ से मैं स्ट्रैडल बनाता हूँ एक्चुअली, सुबह ओके। 10 बजे। राइट सर। तो मतलब मेरी वही स्ट्रैटेजी भी मेन चल रही है। आप प्रॉफिटेबल है लॉस में सर? और सर प्रॉफिटेबल हूँ मैं। प्रॉफिटेबल है, नाइस सर। और आपके कैपिटल वगैरह आपका मतलब कितना है सर, सर अगर बताना 15 लाख चाहें? से मैं काम कर रहा हूँ। 1.5 लाख, ओके। हाँ जी। राइट सर, चलो अच्छा है सर, ये भी सीख के। ओके, और कोई है सर नया? मैं हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं विकास। विकास राघवेंद्र यस। प्रताप है ना सर? हाँ, हाँ, हाँ। जी सर। जी, मैं भी फेब के लगभग से ही सेलिंग स्टार्ट किया हूँ। मैं शॉर्ट्स ट्रायंगल बेचता हूँ, वीकली पोजिशनल। शॉर्ट्स प्रॉफिट। एंगल हाँ, बेचते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल तो हूँ मैं भी लगभग। ओके, आप प्रॉफिटेबल हो तो खुश होकर बताओ सर। हाँ, जी सर। हाँ, 50 लाख के लगभग कैपिटल है उसी 50 से। लाख के आसपास, ओके नाइस। हाँ ओके, आपसे मेरी बात हुई ना सर अभी थोड़ी देर पहले हाँ, ना? हाँ, हाँ, इवनिंग में बात की। ओके ओके, नाइस सर। ओके, और कोई है सर नया? कोई न्यू मेंबर हमारे साथ? और कौन है? या ये मैं एक्चुअली देख लेता हूँ। ये अप्पा राव जी, बी एस अप्पा राव जी सर, आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या सर, या आप पहले से मैंने मिस किया? ओके, और एक है GITT, इनको भी मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर, मैं अगर आप बताना चाहें तो। Hi everyone. जी Hi सर। everyone. Gitesh here. जी सर। I'm also doing this 2 3 years, but not very much consistent. राइट सर। And I'm trading with 25 lakhs 25 lakhs, okay sir. And you are doing in option trading or something else sir? option. Options, okay. Option plus some ETFs as well. ETF also, ETF में तो आपका फंड पार की होगा सर, है ना? R plus also some trading as well. ओके राइट सर, ठीक है। मैं बेसिकली सब लोगों को बता देता हूँ सर, जो पुराने मेंबर है सबको पता है, हम 8 to 9 डेली सेशन कराते हैं यहाँ पे। आपके जो भी डाउट है या लाइव पोजीशन कुछ भी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जनरली हम पहले फर्स्ट 15-20 मिनट में निफ्टी को एक बार कवर करते हैं, मेन इंडेक्स को सर। उसके बाद में हम बाकी चीजें डाउट वगैरह ले लेते हैं, किसी की कोई स्टक पोजीशन है या कोई सजेशन चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो वो सब चीजें डिस्कस हो सकती हैं। और अगर आप में से कोई मेंबर दूसरे लोगों को कुछ हेल्प करना चाहता है, सिखाना चाहता है, तो वो भी किया जा सकता है सर। ओके, सिद्धार्थ जी कैसे हो सर? सिद्धार्थ जी आ गए ना? हाँ ओके। एकदम बढ़िया सर। ओके, थैंक यू सर। कल आप लोग लगे हुए थे, एक दो बार मैंने बीच में देखा। जी आप 5 मिनट के लिए आए और फिर गायब भी हो गए। सर मैं तो कल बस पूछो मत, हॉस्पिटल में था सर उस टाइम पे, फिर मैं ऐसे ही देख लिया ज्वाइन करके। अच्छा, क्या हो गया, सब बढ़िया? हाँ सर, फैमिली की साइड पे थोड़ा सा था, ठीक है अभी तो। ओके। ओके। ओके सर, निफ्टी पे थोड़ा एक बार मार लेते हैं सर नजर सी, निफ्टी कैसे कैसे काम कर सकती है, उसके बाद फिर देखेंगे आगे ना। निफ्टी कुछ ऐसा ही कर रही है सर जैसे हमने थोड़ा डिस्कस किया था। कल वाला तो मैंने मिस कर दिया, उससे पहले जो मैं डिस्कस करके गया था, आई थिंक यही हमारी जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये रेंज में कहीं मार्केट ट्रेड कर सकती है आने वाले टाइम पे, और उसी रेंज में कहीं पे मार्केट ऊपर नहीं गई है। और ये रेंज हमने एक मानी थी कि नीचे आपकी 26,150 कहीं तक देखने को हमें मिल सकती है। ऊपर एक्सपेक्ट हमारे चांसेस थे वो कम थे, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे मार्केट को ज्यादा ऊपर सर। आई थिंक बहुत सारे लोगों को उससे काफी प्रॉफिट हुआ होगा। सिद्धार्थ जी आपको स्पेस लिया, आपने 26,500 को सेल किया रखा था। हाँ ओके। जी जी। ओके, सत्यपाल जी आपकी भी पोजीशन थी, आप भी बेचने का, आपने वो नेगेटिव सेलिंग जो करने के लिए बोले 27,000 को बेच दिया सर आपने, 27,200 को। नहीं, नहीं, वो तो है सर। ओके। एडजस्ट करनी है। ओके, और सत्ताईस वो हजार 27, और 26,500, 27,50 है, 25,500 है, 26,500 है। 26,500 भी सेलिंग सॉरी, में है आपकी? 25,500।
ओके ठीक है। तो काफी दूर की है ना सर वो। ओके राइट सर। तो ये तो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, हमारी खुद की पोजीशन भी रनिंग में है। जो डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप के मेंबर हैं उनको उनकी पोजीशन सबकी ठीक ठाक चल रही होंगी, उसमें से भी काफी लोग हैं सर यहाँ अच्छा पे। सुनो, जी जी उसमें मैंने जिस दिन आपने वो दिया था ना वो टिप, मैंने उसमें एवरेज कर दिया। सर, हमने कब टिप दे दिया सर, ऐसे मत बोलो। जी जी, कौन से टिप की बात कर रहे हो यादव जी? मैं आपको भेजूंगा उसको बारे में, ओके, आपने एवरेज कर दिया, मैं समझा। नहीं, वो प्रॉफिट बुक करने के लिए, अच्छा, प्रॉफिट बुक करने के लिए। प्रॉफिट बुक ओके करने के लिए दूसरी एज के लिए बोला था ना, तो वो मैंने पोजीशन नहीं काटी, मैंने उसको डबल कर दिया। ओके ओके, समझ गया समझ के बात, समझ गया सर। मैं अब भेज देना मैं वैसे पोजीशन पर्सनल। भेज दूंगा आपके पास, यस सर, वो सारी पोजीशन भी ठीक ठाक ही भेज चल देना रही है, वो। काफी सेफ है सर वो भी सतपाल जी, उनको होल्ड किया जा सकता ठीक, है, अभी हम होल्ड कर ही रहे हैं। ओके, निफ्टी के लिए वो मैं, दो लोट थे उसके 4 कर दिए फिर। राइट सर, निफ्टी को लेके अभी मेरा व्यू जो बन रहा है सर, मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट और थोड़ा लेवल यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है सेम लेवल के आसपास में। डाउन साइड के लेवल की बात करूंगा, अब 26,000 अभी तक इंटेक्ट दिखाई दे रहा है सर, और अप साइड से जो 26,500 हम देख रहे थे, अभी फिर यही देखने का पड़ेगा सर, 26,400 के आसपास। आप इस रेंज को हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे थोड़ा मार्केट यहाँ पे 1-2 वीक स्पेंड कर सकती है। इंडिया विक्स ने स्पाइक लेना स्टार्ट किया सर, 10 के ऊपर आ गया है इंडिया विक्स, आज सस्टेन भी कर रहा था ठीक ठाक। हम इसको और उम्मीद करें कि इंडिया विक्स आपका 14-15 के आसपास कहीं जाएगा सर, बजट से पहले पहले, ये उम्मीद हमारी है, और उसकी वजह से प्रीमियम स्पाइक हो सकते हैं। तो आप कोई भी सेलिंग करें, अभी बहुत ही हेज करके आपको प्लान करनी चाहिए सर। अपसाइड से आप सेल करना चाहते हैं किसी भी कॉल को 26,400 के आसपास, उससे नीचे मत आने देना सर, इसके ऊपर सेलिंग करो आप। डाउन साइड सेलिंग करनी है सर, आप 26,000 को अभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना सर, 26,000 को बेचना है। ज्यादा सेफ बेचना चाहते हो तो फिर लेवल दूर हो जाते हैं सर, ज्यादा सेफ बेचना तो फिर आपको यहाँ नीचे आके थोड़ा बेचना पड़ेगा। ये लेवल तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे अब 800-800 के आसपास में रहना पड़ेगा आपको, डाउन साइड में देखना है तो सर इस स्विंग से नीचे रहना पड़ेगा फिर आपको डाउन साइड। 25 जी जी 850 के आसपास तो लेवल मतलब अचीवेबल लग रहा है। हाँ, नीचे का लेवल एकदम से ओपन है सर। मैंने आप लास्ट टू लास्ट जब मैं जिस दिन भी आया था, उस दिन में मैं बोल रहा था कि डाउन साइड ओपन है आपकी, अप साइड में इतने चांसेस नहीं है। और डाउन साइड हम बात करेंगे ना सर, जहां से ये लास्ट टाइम घूमी थी ना आपकी निफ्टी, यहाँ से ये 900, ये वाला लेवल जो हम मानेंगे, ये तो बिल्कुल इजीली अचीवेबल है सर, यहाँ तो आएगी ही निफ्टी, आ सकती, मतलब बहुत हाई चांस है। और इसके नीचे के लेवल भी खुले हुए हैं सर, ये लेवल आपके खुले पड़ा है, ये जोन पूरा का पूरा। लेकिन करंट वीक के लिए मुझे नहीं लग रहा, जिस हिसाब से ओआई अभी है, यहाँ पे आते हुए इसके नीचे 26,000 का ब्रीच नहीं नजर आ रहा सर। आने को फिर आ सकता है, वो एक्सपायरी डे पे आए, उससे नेक्स्ट डे में कहीं मूव करे, ऐसा कुछ हो सकता है सर। कमल जी, जी यादव जी, रिलायंस ने कर दिया ना गड़बड़ सारा। हाँ रिलायंस ने काफी आज देखने को मिला सर, रिलायंस की 70 अपने, पॉइंट सर, 70 पॉइंट टूट गए एकदम, बताओ। सही है सर, बड़े बड़े स्टॉक सही टूट रहे हैं, आप उनको और टूटने दो थोड़ा सा रिलायंस को। कमल जी 70, हाँ मैं देख रहा था सर उसको। HDFC बैंक टूटा, जी तो मार्केट तभी एकदम नीचे आया। एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड 9% गया है। ओके, स्टॉक गिरेंगे सर, देखो मार्केट तो गिरेगी तो कोई तो गिराएगा, ये रीजन तो ढूंढे जाएंगे। अब रिलायंस जैसे स्टॉक, ज्यादा 9%, 5% बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, हो जाता है वो तो ज्यादा ही है। स्टॉक तो आए हैं सर ठीक ठाक ही, नहीं थे। एचडीएफसी आपका 1.5% है, रिलायंस आपका गया 4, 4.5-5% के आसपास। और ट्रेंड टाटा का जो है वो 9% गिरा है आज। ओके, ट्रेंड गिर गया आज, बड़े बड़े स्टॉक काफी सारे हिले हैं सर, ठीक ठाक हिले हैं। बाकी सब गिरा होंगे, लेकिन निफ्टी 50 वाले, मतलब ये दो, आईटीसी पहले से गिरा हुआ है। आईटीसी आज फिर गया है सर 2% आपका। तो इससे पूरा इंडेक्स का पॉइंट घट जाता है ना। हाँ। जब निफ्टी बैंक स्ट्रांग था, उसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये दो स्टॉक गिर गए ना, एक रिलायंस 5% और ट्रेंड 9%। ओके ठीक है, हाँ तो ऐसा कुछ व्यू हम देख रहे हैं सर निफ्टी के लिए आने वाले टाइम पे। आपको जब भी सेलिंग करें, अभी भी मैं वही व्यू रखूंगा सर, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, आप सेलिंग क्लोज में मत करो, आपको काम करना है। आप 1 या 2 वीक के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बजट से पहले बहुत हाई चांसेस हैं इंडिया विक्स स्पाइक करेगा, और साथ में मूवमेंट आई तो आपकी पोजीशन को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आप पास में सेल मत करो, आपको काम ही करना तो नेक्स्ट वीक में कम से कम काम करो सर, आप वीकली भी काम करो तो 1-2 वीक की बात है, जब तक बजट नहीं आता है, उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी तो बेटर रहेंगी सर चीजें। और एडजस्टमेंट कभी भी करनी पड़ रही है बजट से पहले, इंडिया विक्स एनी टाइम स्पाइक ले सकता है, जैसे कल परसों के सेशन में हुआ है। उस स्पाइक से बचने के लिए आप एडजस्टमेंट को अर्ली रखना सर, अभी 1-2 वीक के लिए जब भी एडजस्टमेंट करना हो अर्ली एडजस्टमेंट करो, आप बचे रहोगे। अगर आपने थोड़ा भी टाइम दे दिया और साथ में इंडिया विक्स का स्पाइक आया
तो लेट हो जाएगा, ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा। एक बार स्क्रीन पे लॉस आ गया तो फिर उसको कवर ही करना पड़ेगा, उसको बचाना है, फिर मतलब होगा नहीं होगा वो उम्मीद लगानी पड़ेगी आपको मार्केट से। वो रिवर्स होगी नहीं होगी कह नहीं सकते सर। तो डैमेज होने मत देना अभी 1-2 वीक के लिए। अब जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी कैपिटल बचाई है सर लास्ट 2-3-4 वीक से, वो अभी 1-2 वीक का और थोड़ी शांति दिखा सकते हैं। रही जो बैटमैन वाले लोग हैं सर, उन लोग वो कल से डिप्लॉय करना हम प्रॉपर कोशिश करेंगे, कल से बैटमैन डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। सिद्धार्थ जी आपके लिए और भी कोई बैटमैन वाला हो? उसी का इंतजार है सर। कल डिप्लॉय हो जाएगी सर, 10 के ऊपर आ चुका है, प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएंगे तो कल उसको एंगेज कर दिया जाएगा सर 11 बजे के आसपास में। ओके सर ओके, ये हुआ मिस्टर मेरी साइड से। ओके, ये जो एक 40 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी चल रही थी सर हमारी नॉन डायरेक्शनल सेलिंग वाली 80 पॉइंट वाली हमारी कॉल पुट में, उसमें कोई काम कर रहा है सर अभी? आज तो सर शानदार रिटर्न आज दिया मैंने है। ट्राई किया उसमें। किसने क्या? एक मिनट, मुकुल जी ने बोला सर। हाँ सर मेरा है। सर एक एक करके बात करेंगे सर जो फर्स्ट टाइम। ओके मुकुल जी मुकुल जी मुकुल जी। हाँ है, आज था सर। हम तो हैज के साथ इस्तेमाल करते हैं, मुझे आई नो सर। तो 1.28% आज मिला। 1.28%, ये अच्छा रिटर्न है सर आपका। दोनों साइड से आज एसएल नहीं गया होगा आई थिंक, है ना? जी जी जी, दोनों साइड प्रॉफिट में थे। ओके राइट सर। और इंडिया विक्स के मतलब सही सही रेंज में मेंटेन होने के बाद भी आपने ठीक ठाक ही निकाल दिया फिर तो ना? जी। ओके अच्छा सर, सेटअप तो फिर बढ़िया काम कर रहा है। और भी और कौन बता रहा था सर जो 80 पॉइंट वाले में काम कर रहे हैं? सर मैंने पेपर ट्रेड किया था मैंने। ओके बैजनाथ जी बताइए सर। ओके आपका भी सेम रिटर्न रहा सर? सर मैंने दोनों तो किया था, उसमें ऑलमोस्ट 1300 रुपया उसमें आया सर पेपर ट्रेड में। नहीं सर पैसे में नहीं पता लगेगा, मतलब रिटर्न कितने परसेंट था सर आप बता पाएंगे तो? परसेंट सर ऑलमोस्ट सर 2% आया सर, 2%। ओह 2% तो बहुत ज्यादा होगा सर, कम ही होगा आई थिंक तो। सर मैंने भी किया था आज। सर एक सर प्लीज। जी बैजनाथ जी का कंप्लीट होने देते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड सर प्रॉफिट था, दोनों साइड। ओके सर देखो मैं बहुत अच्छे से बताऊँ सब लोगों को सर, जब भी जो सेलर रहते हैं आपको हमेशा अपने प्रॉफिट को लॉस को हमेशा परसेंटेज में देखना है सर। आप पैसों में देखेंगे तो दिक्कत होगी आपके साथ में, फिर आप स्केल नहीं कर पाएंगे अपनी कैपिटल को हमेशा, अगर वो पैसों वाला माइंडसेट रह जाएगा आपके पास में तो सर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आपके परसेंटेज में आपको देखने चाहिए सर। ओके राइट सर। अभी और कौन? कमल जी एक चीज, ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपने किधर भी कौन सा वीडियो में एक्सप्लेन किया एक बार बताओगे तो मैं एक्चुअली देख लेता रिकॉर्डिंग से, क्योंकि मेरा मिस हो गया। 80 पॉइंट वाला सर? 80 पॉइंट वाले को मैं अभी पिंग कर दूंगा, जस्ट मीटिंग के बाद में ही पिंग कर दूंगा सर, आप वहां पे देख लेना। वैसे इसका हेडिंग मैंने डाला था इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल सेटअप सर। इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल, यस सर। उसको 2-3 वीडियो में कवर हुई है वो स्ट्रेटजी सर, इवनिंग डिस्कशन में थी एक दिन, और एक दिन इसको शायद स्पेशल भी किया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा सर एग्जैक्टली। लेकिन इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल सेटअप था सर ये 80 पॉइंट वाला, स्क्रीन पे आपको दिखेगा 80 पॉइंट बना हुआ। सर मैंने भी आज ट्राई करी थी ये स्ट्रेटेजी। जी तेजस जी। नियर अबाउट 1% हो गया था। ओके राइट सर, ठीक है। ये क्या आयरन कॉन्डोर टाइप का या स्ट्रैंगल है? सर ये स्ट्रैंगल है बेसिकली तो, लेकिन कुछ लोग इसको एज मतलब ये लगा लो कि हेज बाई करते हो तो फिर आयरन कॉन्डोर बना लेते हैं। आयरन कॉन्डोर बना, लेकिन वो आयरन कॉन्डोर है नहीं सर, वो बहुत दूर की पोजीशन रहते हैं। हेज के लिए कोई भी खरीदता तो वो 5-6 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हैं बेसिकली लोग, जस्ट मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। ये एक्सपायरी डे के लिए करते हो या मतलब डेली डे? डेली बेसिस पे है सर, डेली बेसिस पे डिप्लॉय कर रहे हैं लोग इसको। ओके ठीक ठाक रिटर्न मिल रहे हैं, जो लोग उसको कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिटर्न मिल पा रहे हैं सर। हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में, अभी मीटिंग में नहीं है, मकबूल जी, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है सर उनके। मैंने उनकी स्ट्रीक भी देखी थी, पर्सनल लेवल पे देखते रहते हैं। आप भी पर्सनल एक बार फॉलो करेंगे तो हो सकता है। सिद्धार्थ जी का ठीक रहा कमल जी? सिद्धार्थ जी बताएंगे सर, वो 1 महीने का नाम लिया उन्होंने। बढ़िया रहा। तो आज उसने हिट नहीं किया उसको, स्टॉप लॉस को? नहीं स्टॉप लॉस कोई भी हिट नहीं हुआ आज, बढ़िया पैसा बना जी। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मार्केट गिरा था ना। नहीं अपने तो जब 9:20 पे जब किए थे तब ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव में ही था ना। ये यहाँ पे था ना सर, सुबह 9:20 पे यहीं पे मिल गया और फिर क्लोज होते हुए भी यहीं पे रहा, वो बड़े मूवमेंट आ ही नहीं पाई उसके बाद में। सेंटर पॉइंट पकड़ा सर इन्होंने, थोड़ा सा लेट करते तो फिर हो सकता था पुट वाला कहीं ऐसा हिट हो जाता, लेकिन ठीक है टाइम। ये एक्चुअली अगर भी इस बार के 13 क्रॉस हो गया तो फिर तो बड़ा मूवमेंट आएगा, वो टाइम पे ज्यादा हिट एसएल हिट होने का चांसेस रहता है ना ये सब।
हाँ हो सकता है सर ज्यादा हो जाए, लेकिन डीके आ चुका होगा जल्दी से, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी में थोड़ी सी कमियां भी थी सर, मैंने बहुत बार कवर किया, वीडियो देखना तो वो भी काम किया जाएगा ओके तो और बेटर हो जाएगी इस सेटअप आपका। ओके ओके। ओके ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन सेलिंग वाले में तो सर मुझे पता ही है सब मेंबर का ठीक है। डायरेक्शन सेलिंग वाले को लेके कोई ऐसा डाउट हो किसी का कि वो सेलिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो क्या स्ट्रेटजी है, तो वो भी कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्ट सर, साइक को हम मेरे को डाउट डिस्कस है। नहीं करेंगे। जी तेजस जी। सर जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया तो मेरे को जरा थोड़ा एस्पेक्ट्स जानने हैं कि क्या हम लेते हैं कि जैसे हमने डायरेक्शनल सेलिंग करनी है तो क्या जी क्या चीजें काउंट करें हम। ओके। इसको सर बेटर ये रहेगा कि आप जाके वीडियो में देख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल डेप्थ में पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ आपके लिए ना, डायरेक्शन सेलिंग आप करना चाहते हैं। हाँ सर थोड़ा बेसिक आइडिया दे दो, बाकी मैं वीडियो में से देख लूँ। ओके ओके ठीक है सर, बाकी लोग भी सुन सकते हैं सर, है ना। डायरेक्शन सेलिंग आपको करनी है, मेनली आपको डायरेक्शन पता करनी पड़ती है सर, आपको बायसनेस कहीं पे लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, मेनली हमारी डायरेक्शन होती है सर, मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, साइडवेज रहेगा। मैंने थोड़ा सा एडवांस किया सर, मैंने कंबाइन किया, मैं इन तीनों में से किसी पे काम नहीं करता। जब भी मुझे काम करना हो तो मैं इसी को डायरेक्शन बनाता हूँ, अप साइड प्लस में साइडवेज। ये एक डायरेक्शन को मैं डायरेक्शन मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक डायरेक्शन है। इसके अपोजिट भी है सर डाउनवेज, डाउन साइड टू साइडवेज, ये मैं एक डायरेक्शन है सर मेरे लिए काम करने की। तो इन दो डायरेक्शन में मैं काम करता हूँ बेसिकली। अगर मुझे ये फर्स्ट वन डायरेक्शन मिल जाती है अप साइड टू साइडवेज तो फिर मैं पुट शॉर्ट करता हूँ सर। अगर मुझे ये वाला मिलता है तो फिर मैं कॉल सेलिंग अपनी स्टार्ट करता हूँ। समझ पाए सर डायरेक्शन हाँ के जी लिए। सर। ओके ये डायरेक्शन का एक जनरल क्राइटेरिया कि हम कैसे डायरेक्शन को देखेंगे। अब इसके लिए हम ये देखना होता है कि कैसे हम डिसाइड करें कि बायसनेस कैसे लेके आए। उसके लिए बहुत सारे टूल है सर। सबसे पहले एक हमारा इंडिकेटर है इचिमोको, इचिमोको क्लाउड। इसकी सेटिंग मैंने बहुत बार बता दी, आप वीडियो में देख लेना सर। इचिमोको क्लाउड एक इंडिकेटर है, इसको हम यूज करते हैं। इसके टाइम फ्रेम भी मैंने बताए हैं कि एंट्री के लिए कौन सा टाइम है, एग्जिट के लिए कौन सा टाइम है। इसकी सेटिंग क्या रहेगी वो भी कवर कर दी मैंने सर। सेकंड में इचिमोको के बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं सर। अगर उसके ऊपर नीचे कहीं ट्रेड हो रही तो वो हम देख सकते हैं। थर्ड है सर, हम ओवाई पे बहुत ज्यादा फोकस करके रखते हैं कि ओवाई क्या है, और साथ में हम चेंज इन ओवाई को मॉनिटर करते रहते हैं सर। अगर इन सब चीजों को हम एक साथ कंबाइन करके देखते हैं तो एक जस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या होने वाला है, क्या किस टाइप की डायरेक्शन है। एक ये देखते हैं सर। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम प्राइस एक्शन को देख लेते हैं साथ में कि क्या प्राइस एक्शन अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे से कहीं मूव करते जा रही है बड़े टाइम फ्रेम पे तो फिर हम एक बायसनेस लेके आएंगे कि मार्केट अप साइड ही जाएगी जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना मिल जाए कि डाउन साइड का, जब तक हम उसको अप साइड में ट्रीट कर सकते हैं सर। प्राइस एक्शन के बारे में बेसिक तो सबको पता ही है सर, उसको कवर करना तो वैसे ही हो जाएगा कि सब लोगों को पता ही है तो क्यों ही कवर करें। ये तीन चार चीजें हम बेसिकली यूज करते हैं सर जब भी हमें डायरेक्शन का पता लगाना होता है। आप अगर ये वाला सीन स्टार्ट कर देंगे सर, ये वाला या फिर इसके अपोजिट वाला सर, ये सिनेरियो बना के आप सेलिंग करेंगे तो बहुत सारी पिक्चर आपकी क्लियर होगी। इचिमोको को साथ में डाल दीजिए, ओआई को डाल दीजिए और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को डाल दीजिए। री एंट्री करने के लिए फिब के रिट्रेसमेंट लेवल लगा लीजिए, आप बहुत कुछ आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएगी सर। ऐसा कुछ हम करते हैं डायरेक्शन सेलिंग के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो है आपकी पोजिशनिंग। जब भी हम पोजीशन बनाते हैं हम ट्राई करते हैं मार्केट से दूर रहने का। दूर रहने के लिए बेसिकली टू टाइप से दूर रहते हैं। फर्स्ट वन इज कि हम मार्केट से ओटीएम जाते हैं सर, हम मार्केट के क्लोज बाई नहीं रहते, काफी दूर जाने का ट्राई करते हैं। मिनिमम जब भी हमें करनी होती है हम ओटीएम प्लस 500 ओटीएम में ट्रेड करना चाहते हैं सर। जो हमारी सेलिंग लेग है वो आपकी 500 ओटीएम मिनिमम रहती है या उससे ज्यादा हो सकती है। समझ पाए सर। और जब भी पोजीशन बनती है हम मंथली में ट्रेड करते हैं तो हमारी एक्सपायरी भी दूर हो जाती है। हम मार्केट से टू टाइप से दूर रहते हैं, एक्सपायरी को दूर रखते हैं प्लस में अपने स्ट्राइक को दूर रखते हैं। ऐसा करने से हमारे गलत होने के चांसेस कम होते हैं। अगर गलत होते भी तो हमें एग्जिट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है, क्योंकि हम ओटीएम में है इतना दूर। मार्केट अगर किसी भी लेवल से रिवर्स करेगी तो हमें अर्ली इंडिकेशन मिलेंगे सर मार्केट से, तो हम अपनी पोजीशन को जल्दी कट कर सकते हैं। ये कुछ है सर काम करने का तरीका। इसके लिए हम बेसिकली टू पोजीशन डिप्लॉय करते हैं एक साथ में। फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी अगर 26,000 पे ट्रेड हो रही है, हम क्या करेंगे, अगर हमारा व्यू बन गया सर डाउन साइड टू साइडवेज का, तो हम कॉल सेलिंग स्टार्ट करेंगे। जो कॉल इनिशियल में सेल करेंगे वो 26,500 की कॉल को हम सेल करेंगे और इसके नेक्स्ट 500 पॉइंट जाके 27,000 से हम की कॉल से इसको हेज कर लेंगे। मतलब बेसिक इसका आइडिया है मार्जिन बेनिफिट लेना। ये दोनों पोजीशन हम एक साथ डिप्लॉय करेंगे। 26,000 पे मार्केट है और हमारा व्यू ये रहेगा सर डाउन साइड टू साइडवेज।
किसी भी केस में अगर मार्केट अपसाइड मूव करना स्टार्ट करेगी तो हमें इंडिकेशन मिलेगा अपने इंडिकेटर से, हमें ओआई से कंफर्म होगा और बड़ा कोई रेजिस्टेंस जो इसके ऊपर खड़ा होगा वो ब्रीच होगा, तो हम उसी केस में यहाँ अर्ली एग्जिट ले लेंगे अपनी पोजीशन से। ऐसा करके हम एक फिक्स एसएल मेंटेन करते हैं, किसी दिन भी बुरी कंडीशन होगी तो हम 3% के आसपास का मैक्स टू मैक्स एसएल लेके निकल जाते हैं पोजीशन से। आई थिंक किसने पूछा था सर, मैं समझा पाया होंगे सर आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, अब बाकी इसकी वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत डेप्थ में वहां पे समझाया सर आपको, और ज्यादा बेटर आपको, और फिर भी आपको क्लियर ना हो तो मेरे से कॉल कर लेना मुझे, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा सर। ओके सर। ओके, और डायरेक्शन सेलिंग को लिए मैं एक चीज बता देता हूँ सर, हमारा एक ग्रुप है जो हम डायरेक्शन सेलिंग के लिए ही चलाते हैं। डायरेक्शन सेलिंग में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था सर, लोगों मेंबर ने बोला मुझे तो मैंने बनाया। कोई बंदा चाहे तो उस ग्रुप में ऐड हो सकता है सर, वो ऑप्शनल है टोटली, जिसका मन है वही ऐड होगा, जिसका नहीं है वो रह सकते। इसके लिए 1000 रुपीज पर मंथ का फीस रखा हुआ है एक, उस आप पे करके 1 महीने की सर्विस ले सकते हो सर। 1 महीने के लिए आप जितनी भी हम ट्रेड बनाएंगे वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो हमारे साथ में, या फिर हम उसमें एनालिसिस भी देते हैं, अपना व्यू देते हैं डेली बेसिस पे सर, टाइम टू टाइम, दिन में 10-15 अपडेट डालते हैं सर ग्रुप में। अब उसको यूज करके आपको और हमारा व्यू अगर सेम है तो आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हो उस ग्रुप में। उस ट्रेड को जो वो ग्रुप है उसको बेसिकली आप कॉल टिप की सर्विस में काउंट नहीं कर सकते सर, वो काफी अलग चीजें हैं सर उनसे, कॉल टिप की सर्विस नहीं है बेसिकली वो, और रिटर्न भी ठीक ठाक ही मिल पा रहा सर। उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, ग्रुप में मैंने कई बार डाल दिया 2-3 महीने के रिजल्ट उसमें, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं सर, पुराने में मिल जाएगा आपको मैसेजेस में। कोई नया मेंबर है जानना चाहता तो मैं फिर से एक बार पोस्ट कर दूंगा, आप बोलोगे तो। ओके हाँ जी, हाँ और बताइए सर, और किसी का इसको रिगार्डिंग और डाउट आया है सर किसी का डायरेक्शन सेलिंग को लेके? सर ये डायरेक्शनल सेलिंग सिर्फ इंट्राडे या पोजिशनल भी ऑप्शंस अवेलेबल है? डायरेक्शन सेलिंग हम ओनली पोजिशनल करते हैं सर, इंट्राडे नहीं करते। पोजिशनल का ओनली पोजिशनल करते हैं सर। आपके साथ में हम मंथली ऑप्शन में मेनली काम करते हैं, कभी कभी हम वीकली में भी डिप्लॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक महीने में हमने 10 ट्रेड बनाई है तो हमारी मैक्सिमम ट्रेड 7-8 ट्रेड आपकी मंथली रहेंगी, 1-2 ट्रेड आपकी हो सकती है हम वीकली में भी कहीं डिप्लॉय कर दें जब हमें स्ट्रॉन्ग व्यू कहीं पे मिल जाएगा तो। कम रखते हैं ट्रेड को लेकिन क्वालिटी ट्रेड करते हैं सर। यही इसके रिजल्ट है कि 10-11 ट्रेड हम महीने में बनाते हैं तो कोई एक आधी ट्रेड गलती से लॉस में जाती है, नहीं तो आपकी मैक्सिमम ट्रेड आपके प्लस में ही रहते हैं। जब भी लॉस लगता है 2.5-3% के आसपास लॉस को काट देते हैं सर। इसके रिजल्ट हम कहाँ आप बोल रहे चेक कर सकते ओके, इसके रिजल्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप अभी भी देखना चाहेंगे तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं दिखा भी देता हूँ। वैसे आप बिल्कुल नहीं सर, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पहले देख लिए, अब बार बार दिखाता हूँ तो लोग बोर हो जाते सर। और कोई देखना चाहता है सर के अलावा रिजल्ट्स को? हाँ दिखा दीजिए सर। हाँ सर, हाँ मैं अभी। ओके, सब लोग देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड बस, सीट ओपन हो रही है मेरी, मैं ग्रुप में एक बार फिर से पोस्ट कर दूंगा, इस मीटिंग के बाद भी कर दूंगा, एक बार खुल जाए तो सीट। ओके, ये है सर इसके रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन में, अगर मुझे मिलेगी तो। ये अक्टूबर के रिजल्ट है सर, 6 अक्टूबर से आपका ये 4 नवंबर तक ये फुल मंथ चला था सर, फर्स्ट मंथ। आप इसमें देख सकते हैं कि टाइमिंग आपको डेट है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका टाइमिंग है, स्ट्राइक है सर आपने क्या बाई किया क्या सेल किया, स्ट्राइक कौन सी थी, मंथली थी या वीकली थी, प्रीमियम क्या थे आपके, प्रॉफिट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेड से, हमने एग्जिट कब लिया, एग्जैक्ट टाइम के साथ में सर 11/8 पे लिया तो 11/8 पे ही, और ये वो टाइम है जब हमने मैसेज ग्रुप में अपडेट किया था आप लोगों की, 11/8 पे जो मैसेज डाला था कि सर आप एग्जिट लीजिए ट्रेड से, वो वाला टाइम है आपका। एक्चुअल कितना मिला हमें, जो मिला सर वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे एवरी ट्रेड हम यहाँ डालते हैं सर। अब यहाँ से देखेंगे अक्टूबर में 1 to 11 ट्रेड टोटल करिए, एक ट्रेड में लॉस आया था हमें, ये 6/1 में, ये एक मेंबर ने लिया था, मैक्सिमम लॉस था ये 4.5, एक ही मेंबर ने लिया, हमने एग्जिट करवा दिया था 3% के आसपास में, लेकिन अब मैंने वही लॉस लिखा जो एक मेरे मेंबर ने ले लिया सर ग्रुप से। ओके, अब बाकी रिटर्न वगैरह देख सकते हैं सर। ये फिर हमारा नवंबर था सर, जो लास्ट मंथ हमारा गया, 21 नवंबर से हमने स्टार्ट किया, 19 दिसंबर तक गया था ये। इसमें आप सारे देख सकते हैं सर कितना क्या हुआ, एक ही ट्रेड से जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी, किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं आया था सर इसमें। अभी मंथली हम देख रहे हैं जो अभी हमारा करंट मंथ रनिंग में है, एक ट्रेड हम कंप्लीट कर चुके 22 दिसंबर को, 31 से अभी ये ट्रेड रनिंग में हमारी, इसमें भी 3 टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मेंबर ने एंट्री ले रखी है अभी भी। ये अभी रनिंग में सर हमारी ट्रेड लाइव चल रही है ये, तो मैं इसकी डिटेल अभी शेयर नहीं कर सकता, जो भी ग्रुप मेंबर उनको पता है सर। ये जो रनिंग ट्रेड है सर, हम इसमें अभी कर सकेंगे कि हमको फिर अभी नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना पड़ेगा?
आप ग्रुप में नहीं हो ना सर उसमें डायरेक्शनल वाले में ना अभी आई थिंक। ओके आप अभी नहीं ले सकते सर, हो सकता है उसमें एंट्री मिल गई तो मिलने को मिल सकती चांस है, नहीं मिलेगी तो आपको मिस हो जाएगी सर आपकी ट्रेड, फिर नेक्स्ट में आ जाओगे आप। और सर जैसे मैं हूँ डायरेक्शनल सेलिंग वाले में, आज ही ज्वाइन किया मैंने, तो जी जी मैं एंटर कर सकता हूँ उस ट्रेड में अभी या नहीं? नहीं सर, मैं उसके लिए ना एक अलग से वेबिनार करा दूंगा डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप वाले लोगों के लिए, उसका नेचर ऑफ वर्किंग क्या, हम ग्रुप में कैसे काम करते हैं। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, उस ग्रुप को मैं बंद रखता हूँ सर मॉर्निंग 9:30 से 3:30 के बीच में, सुबह 9 पे ही क्लोज कर देता हूँ मैं, कि मेंबर मैसेज ना कर पाए, ओनली मैं ही या मेरी टीम में से कोई बंदा पोस्ट कर रहा होता है उसमें, कि जितने भी अपडेट हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहे। जब भी मैसेज मिलता है तो हम बिल्कुल क्लियर कट मैसेज डालते हैं सर, कि ये ट्रेड नए मेंबर के लिए है या पुराने मेंबर के लिए है, या ये ट्रेड आप किस व्यू, आपका ये व्यू चल रहा है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप अलाइन कर लें उस ट्रेड से और आपको व्यू पता लग जाए, आपको प्रीमियम ठीक ठाक लगे तो आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप में आपको जब तक अच्छे से नहीं पता हो कि किस लिए कौन सी ट्रेड दी जा रही है, किन लोगों के लिए, तो आप जल्दबाजी में एंटर मत करो सर। कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर लो मुझे डायरेक्टली, हम वहां पे आपको बता देंगे सर। अब अभी बीच में भी किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करना सर, ट्रेड जब भी देते हैं आप 10-15 मिनट आगे पीछे करके एंटर करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे सर। हाँ नेक्स्ट सेशन कब रहेगा सर, ये वेबिनार बोल सॉरी सर, इसका नेक्स्ट सेशन कब रहेगा ये स्ट्रेटेजी का? डायरेक्शन वाले का सर, हाँ डायरेक्शन वाले का मैं करवा दूंगा सर, वो ओनली मेंबर के लिए ही है सर, वो मैं जो डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप में रहेंगे उनके लिए मैं कभी भी कर। ज्वाइन करने के लिए कब से करना रहेगा, मतलब आप कब सेशन लेने वाले नेक्स्ट? सर अभी फिक्स नहीं किया मैंने, अभी तो जस्ट अभी आइडिया आया मुझे जैसे मेंबर बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ले लूंगा सर मैं आगे पीछे करके, उनका वो किसी भी टाइम करवा दूंगा सर मैं आगे, जब भी वो मेंबर अपने अवेलेबल रहेंगे ना हमारे मैक्सिमम मेंबर, उसी टाइम पे सेशन करवा दूंगा मैं। आप ज्वाइन कर, आप मुझे बात कर लेना सर, आप ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो, वो तो मतलब आप चेकआउट करने के लिए आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा उससे। राइट सर, ओके ठीक है सर। और अभी किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, आपकी कोई पोजीशन वगैरह तो उस पर डिस्कशन हो सकता है। यादव जी, सिद्धार्थ जी, आप लोग कुछ बताना चाहें सर, या पुराने मेंबर जो भी हैं सर, कोई कुछ कवर करना चाहता हो तो कवर कर सकते हैं। रिलायंस के बारे में पूछ रहा था मैं, कमल जी। बताओ यादव जी, क्या पूछना रिलायंस के बारे में? रिलायंस कहाँ जाएगा? देखता हूँ सर, मैंने तो अभी रेंज से सर मेरी तो बहुत ज्यादा बाहर है रिलायंस, अभी सही पूछो तो मैं तो लॉन्ग नहीं करने वाला उस रिलायंस। रेंज में कमल जी, उस रेंज में नहीं आएगा अब ये। सर आए देखो, आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते सर, नहीं। यादव जी एक बात बताऊं मैं आपको, अब लोग तो सोचेंगे, किसी को अगर मैं रिलायंस को आप यहाँ पे दिलवा दो 1350 पे, आप ले लेंगे सर? क्या बोलते हो यादव जी? 1350 पे ले लेंगे सर। 1350 से आप ले लोगे? मैं 1350 पे भी एंगेज नहीं करूंगा सर, मैं तो और नीचे लूंगा रिलायंस को, अगर मुझे जब भी मिलेगा। हो सकता है मुझे 1 साल के बाद मिले सर, हो सकता है 2 साल लग जाए, जितने जब भी मिलेंगे, लेकिन मैं लूंगा तभी सर, उससे पहले नहीं एंगेज करूंगा सर रिलायंस को। मैं नीचे कहीं जोन देखूंगा या फिर मैं अपना देख जी। तो अब आप बताओ किस पे नजर रखें, आप ही बताओ। आईटीसी पे नजर रखो सर, आजकल बहुत नजर बना के रखी है मैंने उस पर। आपकी वॉइस ब्रेक हो सर। आईटीसी का क्या करना, क्योंकि आईटीसी सर आप परसों बोल रहे थे कि कल मैंने सर लिया था आईटीसी। आपने लिया अनिल जी? हाँ कल लिया था सर। सर आपने ये मेरे कहने से तो नहीं खरीदा ना? आपके कहने से नहीं, डिस्कस कर रहे थे कि काफी गिर गया, तो मैंने कहा कि थोड़ा क्वांटिटी ले लेता हूँ, मैं कल लिया था। ओके, अभी क्या करना, रखना है अभी? अनिल जी, हमने आपको कहा था थोड़ा रुक जाओ, आपने ले चुके थे लेकिन। नहीं, हाँ वो ले चुके थे, इसलिए उसकी मतलब इसलिए आज तो कुछ नहीं लिया है, लेकिन कल जब आपने बोला था रुक जाओ तो तब तक आज 10 रुपए डाउन और 10 रुपए डाउन है। हाँ 342 पे आ गया है सर जी। सर 342 आ चुका है, अगर कोई काम करना चाहता। 348 पे लिया था, 348 पे लिया था, तो फिर तो सही लिया हुआ सर, है ना? 331 पे फिर आएगा ये, 331 पे आएगा, 331 पे एवरेज कर लेना सर अनिल जी। अच्छा नहीं सर, तो 331 पे क्यों करा रहे हो सर, और नीचे करवाओ फिर, या तो 348 से घूमने दो। 33 अगर महंगा ही खरीद लिया है तो फिर क्यों करना? देखो सर मैं एक नहीं जाएगा ओके, हाँ मुझे भी पता है सर नहीं जाएगा जल्दी से। आप कहाँ तक सोच रहे हो? मैं तो यहीं पे एंगेज कर देंगे। थोड़ी लिए ना सर ने क्वांटिटी। ओके 500 है, मतलब थोड़ी, मतलब सब देख लो कितना है, मतलब 500 नहीं है। ठीक है सर,
मैं तो कुछ 1.5 साल पहले लिया था, कुछ 200 के आसपास लिया था। अभी 1.5 साल पहले न्यूज 200 आया के ना, पास थर्सडे कैसे का मिलेगा? दिन पूरा बेच दिया। नहीं नहीं विजय जी, 1.5 साल पहले 200 पे मिलेगा ही नहीं सर, है ही नहीं 200 पे। नहीं, ये 1.5 साल नहीं तो फिर और भी पहले लिया मैंने था, 2-3 मतलब साल बहुत तो दिन से है, 2-3 बहुत दिन साल से ले रखा भी। होगा 200 से नीचे। नहीं 23 साल मतलब ऑलमोस्ट आप देखो ना, उसके तो नीचे 200 कभी आया ही नहीं ना। आप ऑलमोस्ट काफी पहले लिया है, फिर आपने 200 से नीचे तो लिया फिर है। आप पहले, हाँ 200 से पहले ही मैं होल्ड करके रखा था, क्योंकि उधर डीए मतलब ये भी अच्छा मिलता है ना उधर डिविडेंड, तो ऐसे ही होल्ड करके रखा था। न्यूज आया तो फिर थर्सडे का दिन फटाफट बेच दिया। मेरे पास कुछ 20-25 था, क्वांटिटी पूरा बेच दिया। तो कमल जी आप बोल रहे हो अभी मैं होल्ड करके रखूं इसको? देखो सर, सबसे पहले मैं एक आपको बढ़िया बात बता देता हूँ। मेरे कहने से सर, मैं अभी लाइव में बोल रहा हूँ वीडियो पे, मेरे कहने से कोई भी सर स्टॉक मत खरीदा करो, ना बेचा करो सर। मैं नहीं बिल्कुल सर ऐसा नहीं, मैं हाँ आपको सजेशन मांग रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बताओ, मतलब जी सजेशन ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स डिसीजन तो मेरा ही होता है, हाँ, आप मैं सीखने ये के लिए। थोड़ा कि आपके कहना है। जी सर। हाँ मतलब सीखने के लिए ही मतलब कर रहा था, क्योंकि काफी गिरा हुआ था तो इसलिए मैंने कल अच्छी लिया था, कीमत मुझे पे तो लगता काफी। दिलवाओगे। क्या हो गया सर? मैं ये कह रहा हूँ कमल जी को कोई अच्छा शेयर अच्छी कीमत पे तो दिलवाओगे, इसमें कहने की क्या बात है। नहीं सर, कहने की तो बात नहीं। अब क्या होगा ना, जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा है यादव जी, जो समझदार है बिल्कुल ही, जो पुराने लोग हैं सबको पता है सर। अभी अगर 350 पे हमने आईटीसी पे बात करना स्टार्ट कर दिया, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि स्टॉक को यहाँ खरीदा जा सकता है, ये कर, अब हमसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई ना कोई नया बंदा होगा, उनको लगेगा नहीं यहाँ पे अच्छा डिस्कशन है, और वो 350 पे बहुत सारी क्वांटिटी एंगेज कर देंगे सर। कल को नहीं, स्टॉक ये। सर ने तो जी कमल जी सर ने जो लिया अनिल जी ने वो हमसे डिस्कशन से पहले ही ले लिया। नहीं सर, सर आपका पॉइंट भी वैलिड है, नहीं लेकिन आप नहीं मेरा वाला हाँ व्यू सोचो सर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मेरे कहने से किसी, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, किसी ने एंगेज कर दिया और ये स्टॉक नीचे आया, तो फिर उन लोगों को क्या लगेगा, गलत हो गया सर। तो आप एक बात पर्टिकुलर खुद से रिसर्च कर लो सर। हमारे जब अगर मैं इंडिविजुअली इसको डिप्लॉय करना है ना सर, मुझे, मैं आपको अभी बता दूं सर, आईटीसी के, सबको क्लियरली बता रहा हूँ सर, आईटीसी के मेरे पास 9600 शेयर पड़े हुए हैं सर, 9600 शेयर है मेरे पास सर, 186 187 के आसपास के एवरेज है सर मेरे पास। मेरे पास 30% मैंने वापस ले लिया डिविडेंड से, मुझे मिल गया सर वापस, जो मेरी कॉस्टिंग थी। और इसके बाद मैंने बहुत सारी कॉल भी सेल कर दी आईटीसी के साथ में, तो मैं काफी कुछ पैसे रिकवर कर चुका हूं, और मेरा स्टॉक बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। बाकी पैसा मेरा रिकवर हो चुका है, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बचा होगा मेरा, कॉल सेल कर करके मैंने बहुत कमा लिया आईटीसी से सर। जब भी मुझे स्टॉक को किसी को भी लोन करना है, तो हम प्रॉपर प्रोसीजर से लोन करते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी से एक एग्जाम्पल ले सकते सर, अभी हम, है ना, आपको आईटीसी किसी को भी खरीदना है, आप आईटीसी को खरीदना चाहते हो, एक तो ये जब गिर रहा हो ना सर, ऐसे फॉल होता हुआ है ना, उस टाइम पे कहीं भी जाके कूदना नहीं है सर उसमें। उसके लिए आपको कूदने का ज्यादा ही मन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इसकी पुट बेच दो सर, कूदने का ही मन करे तो बिल्कुल एटीएम की पुट बेच लो इसकी। आपको स्टॉक उठाना है, आप इसकी पुट को सेल कर लो अगर बहुत ही ज्यादा मन हो गया तो, नहीं तो इससे और 20-30 रुपए नीचे जाओ। उस दिन हम बात कर रहे थे, आप 320-330 रुपए की अगले महीने की बेच दो। यहां प्रीमियम ना मिल रहा हो, मान लो जैन में प्रीमियम नहीं है, आप फेब सेल कर दो, फेब में भी नहीं, आप मार्च सेल कर दो सर। वो स्टॉक कभी घूम फिर के आपका आ जाएगा इस लेवल सर पे। एक बार निकालोगे इसका जैन फेब मार्च का प्रीमियम पुट का? जी सर, मैं सर, मैं सिद्धार्थ जी वो भी टाइम तो निकाल दूं। 5 रुपए चल रहा है, कितना चल रहा है 5 सर? रुपए चल रहा है। हाँ जितना भी चल रहा है आपको, क्या जैसे 5 रुपए? आप कौन से महीने का बता रहे हो सर? फेब 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 का। ये आज 10 रुपए नीचे हो रहा है, वो तो और 5 रुपए कमल जी तक। इसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया भी नहीं था। मैं सोचा था कि मतलब अभी इन्फ्लुएंस जैसे आप बोलते हो वो तो मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही था। मैंने अब क्योंकि ये तो मुझे खैर पहले से भी पता है कि ये काफी स्टेबल स्टॉक होता है, तो मुझे लगा कि ये मतलब अभी ही गिर रहा है क्योंकि वो न्यूज है मतलब वो मार्केट में। तो आप मुझे लगा कि और लॉन्ग टर्म के व्यू से भी मैंने लिया था कि इसको मैं रखूंगा एक दो साल, हो सकता है और भी कंटिन्यू इसको करके ले जाऊं, इसलिए मैं कर रहा था। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर और नीचे गिरेगा जी तो फिर नीचे में थोड़ा सा क्वांटिटी और भी बाई करूँ। ओके। देखो सर, व्यू तो ऐसा अलग हो रहता गया। है आपका व्यू, आपके पास टाइम है, आप किसी भी स्टॉक को 10 इयर्स 20 इयर्स के लिए उठा लो, आपको फिर सर देखना ही नहीं है ये 400 पे चल रहा है, 300 पे चल रहा है, 500 पे चल रहा है, आप इसको किसी लेवल पे खरीद लो सर, आप 10 इयर्स के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये स्टॉक तो जाना ही ऊपर है सर, डिविडेंड तो मिलने ही मिलने हैं, है ना। अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड ज्यादा आप रख सकते हैं 10-20 साल का, तो आप किसी भी लेवल पे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो डिविडेंड ही कवर कर देंगे आपकी वैल्यू को आराम से, आपका स्टॉक तो फ्री होना ही होना है उसके बाद में। ये तो हो गया सबसे पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, मैं स्टॉक को एंगेज करने के लिए आपको तरीका बता रहा था।
350 पे आपका जैसे 342 पे अभी चल रहा है, आपका ज्यादा मन कर रहा है स्टॉक को खरीदने का और आपको लग रहा है यहीं से रिवर्सल आ जाएगा स्टॉक को, तो आप 340 की पुट को शॉर्ट कर दीजिए सर, अभी इसको बेच दीजिए उठा के। या तो 350 की पुट में नुकसान आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा सर। प्रॉफिट आ गया तो ठीक है सर, रिवर्सल हुआ तो प्रॉफिट आपको मिल ही गया, स्टॉक को आप ऊपर ले जाके भी खरीद लेंगे तो क्या हो गया सर, है ना। 10-20 रुपए तो वैसे सस्ता कर लोगे आप, पुट को बेचोगे तो कुछ ना कुछ तो 340 की पुट का कुछ तो प्रीमियम है ना सर अभी। और अगर उसमें लॉस आ गया तो आपने स्टॉक खरीद लिया 340 पे, डिलीवरी ले लो सर उसकी, समझ पाए सर। अब 340 आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, जब ऊपर से ऐसे गिर रहा है स्टॉक एकदम से तो उस पे भाग के नहीं कूदना। ये लेवल सर मैंने अभी नहीं लगाया, ये पहले के लगे हुए हैं। आप इस लेवल के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है 320 के 330 के आसपास, तो ये अच्छा एक जोन बन सकता है, आप यहां से इंगेज करो स्टॉक को। आपने 100 रुपए डालने, आप 50 रुपए डाल सकते हो यहाँ पे, उसके बाद 50 रुपए को बचा के रखो। हो सकता है 50 रुपए नीचे कहीं मिल जाए, चांसेस बहुत कम है, या फिर ऊपर जब रिवर्सल आ जाए तो 50 रुपए यहां से डाल के फिर मोमेंट लेना है सर आप 400 वाली, ये वाली, समझ गया। है ना। ऐसा कुछ काम करोगे तो ज्यादा बढ़िया है सर। आप किसी भी स्टॉक में ऐसा ही काम कर सकते हैं जब भी आपको करना है, और हमेशा ट्राई करो आपको That is a win strategy, right? यस सर व्हील स्ट्रेटजी। आपको जब भी स्टॉक में काम करना हो आप उसकी कम क्वांटिटी कभी मत लिया करो सर। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं कि आप 4-5 स्टॉक में पैसे डाल दो इधर उधर, मेरा इसका अपोजिट व्यू है सर। आपको पैसे डालने ना, आप एक लोट तो कम से कम रखो स्टॉक का, एक लोट रखोगे तो आप कॉल सेल कर पाओगे सर, ऊपर से आप टारगेट बेच पाओगे उसके। अगर आपके पास लोट के, आपने एक लोट के पैसे थे लेकिन वो 4-5 जगह डिवाइड कर दिए, आप किसी भी स्टॉक की कॉल नहीं बेच सकते फिर उसके बाद, है ना, डैमेज होने के चांसेस है। आप इसको खरीद लो, यहाँ पे इसके टारगेट बेचना स्टार्ट कर दो ऊपर से सर, किसी भी कॉल को बेचते रहो। ठीक है सर, फिर मतलब ट्राई करता हूँ। फिर मतलब अब आप एक लेवल तो ले लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ 2 लेवल पे और ले लूंगा एटलीस्ट, क्योंकि इस लेवल का वेट कर सकते हैं। इस लेवल पे वेट करके ही मतलब लेंगे। हाँ, या फिर इस लेवल के ऊपर कहीं अगर रिवर्स थोड़ा सा ऊपर चला गया तो रिवर्सल कहीं मिलता है। और एक लोट बनाने का ट्राई करो सर, लोट जैसे ही आपकी बाइंग में आ जाए तो फिर आप ऊपर से बेचना, जैसे ही लोट बाइंग में आए तो करके उसको प्लेज और ऊपर से कॉल बेचो सर उसकी। ओके सर, ठीक है, ओके सर। राहुल जी आगे सर, थैंक यू सो मच फॉर यस्टरडे सर। कैसे हो राहुल जी? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। राहुल जी का रिलायंस बना दिया राहुल जी ने रिलायंस की बात हो रही थी कमल जी। अरे यार आज ही उड़ा दिया। सर मुझे तो ये लग रहा है आप आज किसकी बात करोगे, मैं उसको कल देखूंगा फिर। अरे फिर तो आईसीआईसीआई बैंक उड़ा देते हैं, वो लेने का मन था लेकिन भाग गया वो तो। ऐसे ही खरीदोगे सर, वो तो सतपाल जी आज तो कमाल ही हो गया यार, कल 7% रिटर्न दे रहा था वो, आज 70% लॉस दे देता वो। मैं आपको बता तो रहा था। हाँ मतलब आपका डिसीजन तो सही था, लेकिन रिलायंस 100 पॉइंट गिर जाएगा, 100 ये कोई नहीं सोच सकता, सही बात भाई, और बिना किसी उसके मतलब बहुत ज्यादा खराब भी न्यूज नहीं थी। ये वही ऑयल वाले चक्कर में गिरा है ना सर? हाँ ऑयल वाले चक्कर में गिरा है सर। और कितना आपको सर सब लोग बता सकते हैं, सब मैं जस्ट आइडिया ले रहा रफली कि क्या लग रहा है आपको स्टॉक कितना और गिर सकता है सर ये? नहीं कमल जी, अब नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो एक खबर फैल गई कि रशिया से 3 टैंकर आ रहे हैं इंडिया जनवरी में, पिटाई हो गई इसकी। इसी बात पे, इतनी छोटी खबर पे टैंकर जा कर रहे हैं? नहीं आ रहे हैं जामनगर तो में। रिलायंस को मना कर दिया ना कि हम कुछ नहीं ले रहे, बट पब्लिक मानी नहीं ना उसको, इसीलिए कल भागना चाहिए वापस, मतलब अच्छा कल रिटेक कर लेगा। ओके नहीं ये राहुल जी रहेगा थोड़ा डाउन ही, अब जितनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। लाइफ टाइम हाई के आसपास में है सर, वो वहीं था लाइफ टाइम हाई के आसपास में, ठीक ठाक ही हल्का फुल्का करेक्शन तो बनता ही है। मतलब कमल जी परसों 1611 में जिसने खरीदा होगा रिलायंस समझ के, आज वो 1496 भी दिखा दिया इसने इसको। एक ही दिन में 100 पॉइंट से भी ज्यादा होते हैं ये सर, बहुत तगड़ा है तो। 1460 पे स्पोर्ट लेगा सर, ये लेगा तो 1460 पे। ओके हाँ सर, बड़ा टाइम फ्रेम उठा लेते हैं। मैं तो सर रिलायंस अभी मुझे तो सही पूछो तो महंगा लग रहा है बहुत, इसमें अभी तो एंगेज नहीं करेंगे, बाकी अगर नीचे मिल गया कहीं। आपको आपके कमल जी आपके पास तो पहले ही काफी अच्छी प्राइस पे है ना, रखो उसको। नहीं रिलायंस तो है ही नहीं सर, रिलायंस तो एग्जिट है हमारा।
अच्छा एग्जिट है। रिलायंस पे एग्जिट, रिलायंस पे सर मैं बताता रहा था, इस वाली कैंडल पे 1143 पे एंगेज किया हुआ था सर रिलायंस हमारा। हाँ 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 तो हाँ, यहाँ वो निकल गए पता थे है हम, मुझे। इसी कहीं यहाँ निकले थे हम, इस वजह से डाउनफॉल ये मिला था हल्का सा, यहाँ कहीं निकले हुए थे हम उससे, ठीक ठाक मिल गया था। अब दोबारा एंगेज हुआ ही नहीं है उसके बाद में, हम फिर से नीचे ही लेवल यहाँ कहीं मिलेगा तो खरीदेंगे सर, 1200-1300 के आसपास में मिल गया तो ट्राई करेंगे सर उसको भी हेज करके। और अभी तो पुट भी नहीं बेची जा रही, इसकी पुट भी बिल्कुल प्रीमियम ही नहीं, इतना दूर तो नहीं बेच रहे, और अच्छा फॉल वोल आ जाए कुछ हाँ सस्टेन पुट करे में भी जी। वो है। वैसे इतना जल्दी मुझे भी लग नहीं रहा कि वापस निकल जाएगा स्टॉक इतना हाई फाई कहीं पे। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि तेल के बारे में तो मसले ही शुरू हो गए ना कमल जी दुनिया में। हाँ बातें होने लगी सर सब जगह पे ना। हाँ तेल के बारे में तो मसले ही शुरू हो गए, तो कहाँ निकलेगा। बिल्कुल। कमल जी कंबाइंड व्यू क्या है निफ्टी का? मैंने तो मिस कर दिया मीटिंग 8 बजे। बुलिश है कि बेरिश है अभी भी? मैं सर मंथली अगर व्यू रेंज मेरे से बाउंड है। मंथली व्यू पूछ रहे हो सर, तो कंप्लीटली आपका साइडवेज टू बुलिश चल रहा है अभी भी। मैं तो पर्सनल लेवल पे मार्केट को देखूंगा, अगर मंथली भी पूछोगे तो 26,600 का लेवल देखेंगे, देख रहा हूं सर मैं आने वाले टाइम पे। टाइम देखने कितना लगेगा। वीकली पूछ रहे हो बिल्कुल तो रेंज में बाउंड रहेगी सर मार्केट, यही जो हाई लगा दे 400 और नीचे 26,000, इसके बीच में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए निफ्टी को कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग। मुझे पता नहीं, अंदर से बहुत फीलिंग आ रहा है कि अब बुलिश हो जाए, मतलब गिरने को तैयार ही नहीं है ये। ओके इतने ट्रेड लेके रखे हो राहुल कांड जी? हो गए हैं। क्या कह दिया सिद्धार्थ जी ने? राहुल जी को ट्रेड लेके रखे हैं क्या? हाँ सर मैं बता रहा हूँ, जिस जिस आप सबसे भी पूछ लो, अभी इतने सारे मेंबर बैठे हैं हमारे साथ, सबसे भी पूछ लो, जितने बुलिस भी बता दिया ये मान लो कि नीचे से पुट शॉर्ट है सर, जिसने डाउन साइड है वो भी बता दिया, मान के चल लो कि कॉल सेल करके बैठे हुए हैं सर। व्यू ही उस हिसाब से बनता है सर लोगों का, अब न्यूट्रल होके बनाना बहुत मुश्किल है व्यू को। नहीं, मेरा तो कोई भी अभी पोजीशन नहीं है, लेकिन आज पता है क्या, निफ्टी 70 पॉइंट गिरा, उसमें से ये 90 पॉइंट तो उसको रिलायंस ने गिरा दिया। ओके मतलब नेगेटिविटी तो दिख ही नहीं रही है मुझे, अब ऐसा लग रहा है। अच्छा बैंकिंग ऊपर, आईटी ऊपर, एक रिलायंस ने न्यूज के कारण कांड कर दिया, बाकी तो कुछ खराब तो दिख ही नहीं रहा है। तो फिर इस हिसाब से तो सर रिलायंस रिकवर कर गया तो फिर निफ्टी तो और ऊपर निकल जाना चाहिए ना, वही व्यू रहेगा आपका भी। वही, और मैंने अभी एफआई डेटा देखा, सेलिंग आई नहीं है, सेलिंग नहीं आई। तो मतलब इसलिए कॉन्ट्रा व्यू चल रहा है मेरा। ऐसे तो बेयरिश ही रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बुलिश लग रहा है थोड़ा सा। डेटा देखा राहुल जी आपने राहुल एफआई का? हाँ देखा ना, आज का डेटा बहुत हल्का है, कल का भी डेटा हल्का था, बेच ही नहीं रहे हैं ज्यादा वो आजकल जो उनको तो बेचना रिलायंस पे चाहिए। किसने बेचा फिर? प्रो ने? वो भी रात को देखूंगा 11 बजे वो वीडियो आएगा तो। बाकी ओके ठीक है सर, बाकी कोई मेंबर ऐड ऑन करना चाहेंगे सर कुछ भी? हमारे साथ काफी लोग हैं सर। हाँ नहीं बंदे भी ओके सर, कोई मकबूल जी आगे सर, आप आपकी स्ट्रेटजी का डिस्कशन हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा सर, मैं लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं सर। आपने भी प्रॉफिट लिया हुआ मकबूल जी आज? हाँ आज बढ़िया प्रॉफिट था सर। ओके आज सब लोग खुश हैं 80 पॉइंट वाले। आज तो मुझे लगा था मकबूल जी का लॉस होगा, बड़ा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे ज्यादा था। आज दोनों साइड से प्रॉफिट लिया सर, एक भी ऐसा नहीं गया। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे एक बार ट्रेंड और केन्स टेक्नोलॉजीज देख लीजिए ना। ट्रेंड क्या देखोगे सर? अरे सर क्या दिखा दिया, छोड़ो ना। सस्ता हो गया है ये, इसलिए देख रहे हैं इसको। माय गॉड, इसकी बातें कर तो रहे थे, क्या देखना है सर इसका? सर मैं बताऊं सर, एक बात बताता हूं आप सब लोगों को, हम ऐसे स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं, राहुल जी आपने बताया ठीक ठाक ही है, लेकिन क्या फायदा है सर उस चीज का? फायदा ही नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये शायद निफ्टी 50 का भी पार्ट है, और मतलब अक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक, मतलब अच्छा आपको लगता है ये फिर ऐसा है तो सर ये यहाँ से यहाँ क्या करने आ गया? ये यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से ये यहाँ क्या कर रहे हैं सर इतना नीचे आके? सर 800 से 8000 गया है। हाँ 800 से 8000 चला गया सर, ये क्या हो रहा है? 8000 से 4000 तो आएगा ना रिट्रेसमेंट में। 8000 से 4000 सर कैसे सर? 800 से 8000 तो ठीक है चलो चला गया, 8000 से 4000 50% का रिट्रेसमेंट सर, कैसे मारोगे? वैल्यूएशन बहुत मांग रहा है सर ये, इतनी वैल्यूएशन मार्केट देना नहीं चाह रहा है इसको। रिजल्ट अच्छा है इसका जबकि।
हो गया सर इसका तो काम। वैल्यूएशन के स्मॉल शेयर गिरे हैं सर, सॉरी। किसी को भी उठा के देख लो, रिजल्ट अच्छे हैं उनके, लेकिन वो गिरा। मुझे ऋषि जी आते थे हमारे मेंबर, आज आई थिंक नहीं ज्वाइन किया अभी सर ने। उनको काफी नॉलेज है सर स्टॉक की, उन्होंने मुझे बताया था रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक कैसे गिरते हैं। वो आएंगे तो कवर करेंगे, तब बताऊंगा सर। उनको बहुत डीप नॉलेज है सर, काफी लंबे टाइम से काम किया है। रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक गिरते कैसे, इतना डीप एनालिसिस कर रहे थे वो तो पहले ही चढ़ जाते हैं ना सर। नहीं सर, उनका लॉजिक अलग ही था, बहुत बढ़िया लॉजिक दे रहे थे वो। उनसे जब वो आएंगे ना, जब बात करेंगे सर स्टॉक की, कोई भी किसी को बात करने जिस दिन अवेलेबल हो तब बात किया करो सर, बहुत डेप्थ में नॉलेज है उनको, प्रॉपर ही बताया। सर एक बार चेंज का भी हाँ सर, एक चीज क्या कह रहे सर, एक चीज पूछना था। जी जी। जैसा कोई भी मतलब स्टॉक का जब रिजल्ट आता है, ठीक है, रिलायंस बोलो, इन्फोसिस बोलो, इस चीज का जैसा ये वीकेंड में है, जी ठीक है, जी। तो उससे पहले दिन हम लोग लॉन्ग ट्रायंगल ले सकते हैं क्या? क्योंकि इधर भागेगा, ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, नॉर्मली तो ऐसा होता है रिजल्ट आने के बाद। ओके तो आपका क्या व्यू है इसमें? सर, मैं लॉन्ग की तो बिल्कुल या सलाह ज्यादा नहीं देता सर, कभी भी नहीं दे सकता सर मैं लॉन्ग। मैं चाहता ही नहीं सर कि कोई कुछ भी बाइंग करे सर। भागेगा ठीक है, अगर नहीं भागा तो सर मैं तो उसके बारे में सोचूंगा, तो फिर डैमेज हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, कितना डीके मिलता है, कब आप उसमें से फिर कहीं उम्मीद ना लग जाए आपको कि भाग जाए, आज नहीं भागा तो कल निकल जाएगा, तो मुश्किल हो जाती सर निकलने में। आज नहीं, मैं बोल रहा हूँ जस्ट ओवरनाइट 9:20 को एग्जिट, ऐसा कुछ मतलब कभी किया? मतलब 3:25 को लिया, नेक्स्ट दिन इवनिंग में पोस्ट बिजनेस आवर्स तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आइदर गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, नेक्स्ट दिन 9:20 को एग्जिट हो जाएंगे, मतलब डीके का मौका ही नहीं देंगे ज्यादा, आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो ऐसा ही नॉर्मली होता है। तो इसमें से कुछ फायदा हो सकता है क्या? बीटीएसटी करोगे? बीटीएसटी इन लॉन्ग, बिकॉज मुझे मालूम है कि भागेगा या डाउन जाएगा, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद तो वैसा होगा ही। बीटीएसटी तो सर फिर गेमलिंग हुई ना, स्ट्रेटेजी नहीं हुई वो। स्ट्रेटेजी इसलिए क्योंकि जस्ट जिस दिन रिजल्ट है उसका दिन, उससे पहले दिन, मतलब 3 महीने में एक बार। नहीं वो तो होगा या नीचे जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब मैं लॉन्ग करूंगा, मतलब पुट भी बाई करूंगा, कॉल भी बाई करूंगा। कॉल भागा तो उधर प्रॉफिट होगा, पुट भागा तो नीचे गया स्टॉक तो उधर प्रॉफिट होगा, ऐसा। सर इसमें मैं एक ओपिनियन दूं इसमें, कमल जी। जी जी प्लीज सर, गोपाल जी। ये जो अभी भाई साहब जो बात करें ना, इसमें जनरली होता है जो भी अच्छे कंपनी का जो रिजल्ट आता है जी, उसमें सर ऑप्शंस पूरा स्पाइक होके रहता है रिजल्ट से पहले, और जैसे उसका रिजल्ट आएगा तो दोनों भी ऑप्शन वहां से स्क्वीज होना चालू हो जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। अगर एक्सट्रीमली अगर वो स्टॉक 200-300 ऊपर अगर खोल रहा है तो आपको कुछ होगा, अदरवाइज कॉल और पुट दोनों स्क्वीज हो जाएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो आपको उसको उतना रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये ऑप्शन बिहेवियर से आपको दो तरफ से भी स्क्वीज हो जाएंगे, तब तक उसके ऑप्शन मतलब रिजल्ट से पहले ऑप्शन को आपको मतलब नीचे जाने का सवाल ही पैदा ना, जैसे रिजल्ट आ जाएगा दोनों तरफ से गिर जाएंगे। इवन आप रिजल्ट के दिन भी देख लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी देख लीजिए, ऑप्शंस गिरते नहीं रिजल्ट से पहले, जैसा रिजल्ट आएगा दोनों तरफ से ऑप्शंस गिर जाएंगे, उसके बाद बढ़ना चालू हो गया, उसको रिजल्ट से डिपेंड करेगा। सर दोनों तरफ से गिर जाएंगे तो आप तो पैसे कमा लिए। अगर सेलर्स के लिए, ये तो बायर बोल रहे हैं ना भाई साहब, बाई आप पुट भी बाई करेंगे, कॉल भी बाई करेंगे, लॉन्ग का, लॉन्ग में लॉस हो जाएगा आपको। लॉन्ग स्पैडल बोल रहे हैं। गोपाल जी, कभी नहीं लेना चाहिए। आपकी वाली स्ट्रेटेजी सीखने बाकी है। हाँ जी, एक आपकी 950 वाली स्ट्रेटेजी सीखनी बाकी है हम लोगों को। हाँ कभी लगाएंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। और जो मेरा एक डाउट था 27,200 को लेके। जी जी सर, अनूप जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट रुकना राहुल जी, बस अनूप जी कुछ कह रहे थे सर आप। हाँ, अभी तो बोल रहा था कॉल पुट बाय करने वाला, उसमें अगर मूवमेंट आ जाएगी तो फायदा हो जाएगा। जैसे रिलायंस मतलब गिर गया 5%, इस टाइप से मूवमेंट होती है, बड़ी मूवमेंट हुई तो फायदा हो सकता है।
या 10% गिर गया जैसे आईटीसी या उस टाइप से अगर होती है कुछ अगर चीजें, तो उसमें है कि बेनिफिट हो जाएगी, एक तरफ लॉस होगा लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। 10% गिरने के चांसेस बहुत ही मतलब रेयर टू रेयर हो सकते हैं सर। 10% मतलब 4-5% मूवमेंट हो जाती है, लेकिन अगर उन्होंने बहुत दूर नहीं खरीदा होगा तो अगर 2-3 पॉइंट नीचे खरीदा होगा, मतलब एक बार लिए कि 1-2% नीचे ऊपर खरीदा होगा तब फायदा होगा। देखो सर, मैं बिल्कुल आपको पॉइंट सही है सर। मैं ये काम देखो मैं स्टॉक में नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, बजट से पहले लोगों को लगता है कि मूवमेंट तो होगी निफ्टी में, तो बाइंग करते थे दोनों साइड में, मतलब लॉन्ग का एक स्ट्रेडल डिप्लॉय करते हैं लोग, और कितना भी कुछ कर लो सर उनको प्रॉफिट होता ही नहीं है, मरते ही मरते हैं सर वो लोग। और सेलिंग में है, अब बजट से पहले बेच दो सर, आपको प्रॉफिट होना ही होना है। दोनों के डीके लगेंगे ही लगेंगे सर, वो प्राइस इतने हाइक होके रहते हैं ना, उसके बाद में एकदम से लो हो जाते हैं सर प्रीमियम। ओके। और सर उसमें बजट वाले दिन तो बहुत ज्यादा डीके होता है। हाँ भयंकर डीके होता है सर। एक ही दिन में बहुत ज्यादा डीके हो जाता है। लास्ट वाला बजट वाला टाइम चला था, मैं तब भी बोल रहा था लोगों को, उस दिन भी नहीं माने। सेलर ने जो बेचा ना सबको प्रॉफिट प्रॉफिट, कुछ भी बेच दिया आंख बंद करके। हम लोग बजट के पहले प्लान कर सकते हैं सब उसका बेचने का सर? हाँ बेच सकते हैं सर। बेचने का तो हम उससे पहले वीक में ही बेच के आई थिंक बैठ जाएंगे। इंडिया विक्स अगर स्पाइक होके आएगा बढ़िया तो बेचेंगे सर हम तो। ओके सर अनुप जी आपके पीछे से शोर आ रहा है सर, आप म्यूट कर सकते हैं। जी राहुल जी क्या कह रहे थे सर, बताइए सर प्लीज। वैसे तो मैं आपसे कल पूछूंगा, एक्चुअली मैं बिहेवियर देख रहा था 27,200 का जो अपना सेलिंग था। ओके। निफ्टी कल 100 पॉइंट टूटी, आज भी शायद 100 पॉइंट टूटी, लेकिन कल 27,200 की कॉल ज्यादा टूटी थी, आज 27,200 की कॉल कम टूटी है। मैंने भी खुद एनालिसिस पूरा किया नहीं है, मैं आपसे ये डिटेल में कल पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है मैं कवर कर दूंगा सर उसको। ओके और किसी का कुछ था, ये केन्स के बारे में कौन पूछ रहा था सर? कोई तो पूछ रहे थे सर। मैं पूछ रहा था सर, आज वो 52 वीक लो लगाया ना उसने। अच्छा 52 वीक का लो लगा दिया, क्या करना है सर फिर इसका भी? कई दिनों से केन्स के पीछे पड़े हुए हैं। क्या करोगे सर केन्स? डिक्सन के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे वो स्टॉक ढूंढ के लाते हैं राहुल जी, जो एक कंटिन्यू ऐसे बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखते हैं, पहले ढूंढते हैं किस स्टॉक में बनी है बड़ी कैंडल। डिक्सन ने भी 52 वीक लो लगा दिया सबसे पहले आज। भी नीचे जाएगा सर, केन्स भी नीचे जाएगा और नीचे जाएगा सर। मैं स्टॉक में एक बड़ी बात आपको लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये स्टॉक अगर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था तो जो ये यहाँ से चल के यहाँ आया ना सर, तो किसी रीजन से आया होगा सर यहाँ पे ना, तो आप ऐसा करके कि एकदम से इससे यहाँ ले जाओगे इसको, ये जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाता। ये जाएगा लेकिन वो कब जाएगा आप राइड नहीं कर पाओगे इसको। कमल जी पता है इसका लॉजिक क्या है जी? क्योंकि ये बड़ी हाई पी पे ट्रेड करवाए हैं लोगों ने। हाँ दे पंप वो चढ़ा दिए। अब ये कम से कम है ना रुकेंगे कुछ दिन, ये यहाँ पर कहीं भी जहां भी ये रुकेंगे ना, फिर ये वहां पर ये कई महीने रुकेंगे। हाँ और फिर निकलेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा सर। मैं ऐसे मैं बहुत बार फंसा हुआ हूँ सर, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं इतना बुरी तरह से बहुत बार ट्रैप किया गया कि पेशेंस को ना बिल्कुल ऐसे तोड़ देते हैं लोग। हम बना लेते हैं पोजीशन, लेवल भी ठीक ठाक मिल जाता है, मान लो यहीं से रिट्रेस होना है इसको, लेवल मिल जाएगा, लेकिन आप बैठे रह जाओगे, मूवमेंट ही नहीं देगा, आपको रुला देगा सर। और आप एक बार एग्जिट करोगे ये इतनी स्पीड से निकल जाएगा, आप देखते रह जाओगे सर। वापस इस वेव को राइड करना बहुत ही टफ काम है सर। ये इतनी जल्दी जाएगा ही नहीं ऊपर, देख लेना आप। ठीक देखते हैं सर। हाँ मतलब लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात नोट कर लो, अगर ये ऊपर जल्दी चला जाए तो गारंटी है नहीं जाएगा। मैं तो दोबारा चार्ट भी नहीं खोलूंगा सर। मतलब जैसे लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहा था मैं, तो जैसे आईटीसी भी आने वाला है खरीदने वाले भाव पे, वो भी 500 का हाई लगा चुका है, ये भी 7800 का हाई लगाया है इसने, केन्स ने। आईटीसी को तो वो लोग खरीदेंगे सर जो बिल्कुल शांति वाले लोग होंगे, जिनको जल्दी नहीं है ना, वो लोगों के लिए बढ़िया है। फिर प्रॉपर में जो टारगेट को सेल कर पाएंगे आराम से बैठ के, जिनके पास मल्टीपल ऑफ लोट में रहेगा ना कि 1 लोट 2 लोट 5 लोट, उन लोगों के लिए बेटर है वो। थोड़ा क्वांटिटी में अगर किसी को एंगेज करना तो फिर रहने दो सर, फिर तो बढ़िया स्टॉक ढूंढ लो कोई जिसमें कम से कम मूवमेंट हो। तो रिलायंस जैसी चीज को हाथ लगा दो, और कोई पकड़ लो एमटीएफ में। ये क्या कमल जी, ये 50% ऑफ में मिल रहे हैं, मतलब जैसे आईटीसी भी कितना गिर गया है, 500 हाई है ना उसका, 340 टच किया ना जिसने। हाँ 342 पे क्लोजिंग है सर। तो वही थोड़ा लुक्रेटिव भाव है इन सब। कंपनियां तो दमदार है सारी, बस
वैल्यूएशन ज्यादा मांग रही है वही सर बिल्कुल। अच्छा सर, आप में से कोई भी, इतने सारे मेंबर हैं, आप मुझे ये बताओ, कोई भी ऐसा मेंबर है हमारे साथ में जो निफ्टी को यहां देख रहा हो सर, इस लेवल के भी नीचे कहीं, मतलब ये मान लो कि जो ये लो लगा रखे हैं, इसके नीचे देखने वाला कोई मेंबर है सर, इस लेवल तक कोई देख रहा हो निफ्टी को, नीचे वाले तक 25,300 के आसपास में, या 25,400 500 मान लो अभी, कौन है सर? Nifty will crash in 2026. ये हर साल चलता था। कोई वैसे किसी का व्यू है सर ऐसा कि वो निफ्टी को यहां देख पाए? आज कमल जी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई थी किसी ने। अच्छा, ऐसी 25,300 वाली? फिर तो वीडियो ही डालनी थी सर, 25,300 ही क्यों डाल लेते, फिर तो नीचे डालते 22,000 की। अच्छा, 22,000 डालते थे फिर तो। बैंकर क्रैश होगा ओके, अच्छा ओके। ये तो सर तुक्के वाला काम हो गया। अभी कोई है सर, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो नीचे देख पाए निफ्टी को? ओके ठीक है। ऊपर कौन देख रहा है सर मार्केट को? कोई भी ऐसा इंसान है जो अगले 2 महीने में मार्केट को 27,000 देख रहा हो सर, ऊपर अप साइड में? यहाँ पे कोई देख रहे? पॉसिबल है कमल जी। ओके, सत्यपाल जी चलो देख पा रहे। अगले 2 महीने में पॉसिबिलिटी है। ट्रेड लाने के बाद तो मेरे को लगता है कि खुल जाएगा आसमान इसके लिए। राइट ये सर, मैं भी देख रहा हूँ 27,000। ओके गोपाल जी आप भी देख रहे हो, ठीक है, 2 मेंबर देख रहे हैं हमारे। और बताइए सर। बस ये रिजल्ट सीजन ठीक चला जाए इनका, पता चला गड़बड़ कर डाली बैंकिंग ने, जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। राइट सर। तो ऊपर भी कम सर, आप कहीं तो देखोगे, इतने सारे मेंबर है सर, कुछ तो बताओ, 27,000 देख रहे हो या नीचे देख रहे हो निफ्टी को, या फिर यही रेंज? पॉसिबिलिटी है सर वहाँ। सत्यपाल जी आपकी आवाज, अच्छा नीचे जाने की ज्यादा नहीं है, ओके, ऊपर की ये ऊपर जाने की 2 महीने में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बजट भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि कुछ सुधार करके ही देंगे हमके, ये टैक्स वैक्स में कुछ रिफॉर्म करेंगे। ओके, जो मिडिल क्लास है उसको भी कुछ और इंसेंटिव भी देने जा रहे हैं। अच्छा चलो बढ़िया होगा सर, अच्छा होगा तो ऊपर जाएगा सब लोग। हाँ। ठीक है, इलेक्शंस आगे है ना सब, अभी यूपी का है मेजर। क्योंकि देखो उन्होंने वैसे भी अपनी कंजम्पशन बढ़ाना है, तो अपनी उसको जीडीपी को भी देखना है, ग्रोथ भी देखनी है, तो ये कुछ ना कुछ तो देंगे ना सर। बिल्कुल। बट सर आप एक चीज ये भी तो देखो, सरकार पे लोड बढ़ता ही जा रहा है, जीएसटी कम प्लस टैरिफ प्लस आपको खाना भी खिलाना है 80-90 करोड़ लोगों को, तो कमाई तो कम हो रही है उसकी। ओके, ये भी है सर, सारे पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं सर सब लोग ना, मैं इतने सारे लोगों से बात करते रहता हूँ इस बारे में, नीचे देखने वाले लोग रेयर कोई मिल रहे हैं सर, या फिर वो तुक्के वाली बात तो अलग है, सब लोग बोल दे कि क्रैश आ जाएगा, वो तो बेसलेस बातें हैं सर। यहाँ पे लोग इस रेंज में भी निफ्टी को नहीं देख पा रहे सर अभी, नेक्स्ट 2-3 मंथ में भी, लेकिन लोग ऊपर सब लोग देख रहे हैं। 27,000 किसी से पूछो तो लोग बोलते हैं आ सकता है, ये 26,500 तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 26,500 तो आराम से, मतलब इजी है, बहुत ही इजी है 26,500 तो, हो सकता था ये 2 दिन में भी लगा दी 26,500 तो, और अभी भी लगा सकती है, इतनी क्लोज है वहां पे से तो, लेकिन नीचे। सर मेरा ये मानना है कि सर, क्योंकि इस साल तो ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है, अब इस साल इसको देना पड़ेगा रिटर्न। इसके लिए मुझे लगता है कि जो फेब में आएगा बजट, हो सकता है उसमें एलटीसीजी वगैरह और या कुछ और स्टॉक मार्केट में कुछ हो सकता है, एसटीटी वगैरह कुछ तो उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं देंगे तो फिर बाद में सेलिंग वेलिंग कहीं चालू हो गई और ज़्यादा, फिर और मार्केट गिर जाएगी। मेरा ये मानना है कि इस साल इनको मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में भी देखो अपोजिशन कई सारे एमपीज ने बोला भी था कि मार्केट मतलब कहीं नहीं जा रही है, पिछले 1 साल में कहाँ है, कुछ नहीं किया हुआ है जी। और बाकी सारी दुनिया की मार्केट तो अच्छा खासा, जापान तक के अच्छा खासा रिटर्न लेके गए हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से मुझे लगता है कि बुलिश, मैं मतलब मेरा ये इसीलिए रीजन है कि बुलिश रहेगा, मतलब बाकी हाँ ये बाकी तो पता नहीं, मतलब अगर गिरना होगा तो गिर सकती है। पता तो किसी को भी नहीं सर, हम तो जस्ट आइडिया लगाएंगे। मुझको लगता है क्या, मतलब 27 के ऊपर तो एफआईआई आसानी से जाने नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअली अभी जितना डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है और एक्चुअली यूएस का बॉन्ड भी आया है, तो इधर से पैसा निकाल के वो बॉन्ड खरीदेगा, क्योंकि इधर एक्चुअली हम जब इन्वेस्ट करते हैं चालू करते हैं जीरो से, अपना रिटर्न जीरो से चालू होता है, लेकिन उनका रिटर्न चालू होता है माइनस से, बिकॉज
डॉलर का जो डिप्रिसिएशन वो भी तो गिनना पड़ेगा, उसका माइनस से चालू होता है। तो इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करने से अच्छा जो सेफर इंस्ट्रूमेंट है यूएस का बॉन्ड से उधर वो करेगा, या तो फिर गोल्ड में करेगा। तो इसलिए वो लोग तो मतलब थोड़ा अच्छा भाव मिलेगा तो वो फटक से बेचना चालू करेगा। तो 27,000 के ऊपर तो एफआईआई जाने नहीं देगा एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। मुझको तो ये मेरा व्यू है। ओके, ये भी एक मुझे लगता है कमल जी निफ्टी का एवरेज रिटर्न ओवर द पीरियड 12% तो है ही, तो 1.5 साल तो टाइम खराब कर दिया इसने। लास्ट सितंबर से लेके अभी जनवरी तक सर जीरो है एक टाइप से। हाँ, सितंबर से आप बिल्कुल सही। तो कभी ना कभी तो निकालना पड़ेगा 12% इसको। तो यही साल है, अगले साल में वो 2 साल का रिटर्न 1 साल में निकाल के दे देता है, मार्केट ऐसा भी करता है। हाँ बिल्कुल निकाल देगा सर। सही बोल रहा है, वो करता है। इसलिए इस साल तो करना पड़ेगा। तो जा सकता है इस साल थोड़ा नीचे, हाँ। मैं भी लॉजिक कर सकता और नेगेटिविटी अब बची गया है, मंदी आई तो मेरे को लगता है अमेरिका से आएगी, जो उनका लोन वोन का चलता रहता है इशू। बाकी इंडिया में तो वो ना, अब तो मुझे लगता है मंदी नहीं आएगी। उनको 300 बिलियन ऑयल मिल गया है, वो सब वहीं से पैसा खींच के लाएंगे मुझे लगता है, जो मतलब हाँ चल रहा है। तो वो एक्चुअली मुझे लगता है ट्रम्प ने किया भी इसीलिए है, क्योंकि उसको लग रहा था कि इतना सब इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया है, बाद में लोग उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, तो कहीं से कुछ पैसे तो लेके आए। सर। एक वही लॉजिक से अगर इसीलिए देखें तो अटैक शायद किया उससे है। जा सकता है नीचे, अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं सर। जी अभिषेक जी क्या कह रहे हो आप? नीचे एक नीचे जाना चाहिए अगर थोड़ा चार्ट टेक्निकल, अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर ईयरली चार्ट लगाएंगे। ईयरली चार्ट, ओके सर। ईयरली तो काफी बड़ा हो जाएगा सर, मंथली देख लेते हैं। सर ईयरली लगाइए। ईयरली से तो व्यू बनाना सर बहुत ही मुश्किल है, चलो लगा देता हूँ मैं। अरे तो आसमान में जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ईयरली से सर तो ईयरली में आप देखेंगे तो हर कैंडल में एक छोटी सी पूछ होती है। ओके। तो इस बार की ईयर में तो अभी बनी नहीं है, बननी चाहिए। पास्ट का डेटा देखेंगे उस हिसाब से। ओके सर, अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ है मतलब। आप नीचे जाने के लिए ये वाला देख लो सर, जनवरी का ही महीना लो, 17 वाला कोई नहीं है सर, वीक ही नहीं है कैंडल पे। नहीं मतलब मैं ये कह रहा, हाँ आप ये पूछ रहे ना कि इस ईयर में नीचे जाएगा कि ओके नहीं 17 की बात कर, 17 में कोई वीक नहीं है सर, देखो स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू ग्रोथ है। हाँ सर, वो तो फिर अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी एक वीक नीचे बनती है हर साल, बाद में जाके ईयरली क्लोज के ऊपर ही क्लोज होती है निफ्टी। जनरली यही ट्रेंड देखा जाए कि हर एक ईयर क्लोज के ऊपर नेक्स्ट ईयर की क्लोज होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जाएगा तो ऊपर ही, इस साल भी ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए इन जनरल। अभी तक तो यही दिखा रहा है ट्रेंड में। ओके सर, एवरी ईयर क्लोज के हिसाब से वो उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है निफ्टी फॉर पास्ट बहुत जितने भी ईयर्स हो रहे हैं। okay. आप चेक कर सकते हैं, पर एक पूछ बना सकता है, मतलब एक हो सकता है कि थोड़ा डिप करे। मेरे पास एक लॉजिक और है सर, आप लोग भी ऐड ऑन करेंगे तो अनिल जी अभिषेक जी कुछ कह रहे सर? हाँ बस यही बोल रहा था। ओके मेरे पास एक लॉजिक और है सर, देखो आप लोगों की बातें रखता हूं मैं आगे सर। सब लोगों को लग रहा है कि निफ्टी ने लास्ट ईयर में रिटर्न नहीं दिया, लगता है सर बहुत सारे लोगों को ये? सर मेरे को तो रिटर्न आया था इस साल, हालांकि निफ्टी 20 में मैंने स्टार्टिंग से एक्यूमुलेट किया था जी, तो वो तो 11% आ गया ना एक तरीके से। ओके ठीक है सर। आप जी दीप जी कुछ कह रहे सर आप? जो भी रिटर्न है वो निफ्टी में ही है, बाकी में कहीं कोई रिटर्न उतना खास नहीं है। ओके स्मॉल कैप पे बहुत डाउन है। ओके ठीक है। ओके सर देखो, अभी मुझे ऐसा लगता कि निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, सब लोगों को लग रहा है, और इस साल में रिटर्न वो दे सकती है, और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर कि वो 2 साल का रिटर्न भी दे सकती है हमें ना, ऐसा कुछ लग रहा है लोगों को। अब अगर निफ्टी 26,000 पे लोग इसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ पे बाइंग आ रही है सर बार बार, आप एक रफ के सोच के देखो, अगर निफ्टी किसी भी केस में ये चली गई अगर 24,500 पे सर, 25,000 पे जब ये जाएगी तो कितनी स्ट्रॉन्ग बाई आएंगी सर वहां से, क्योंकि आप लोगों को पता है, हमें पता है, निफ्टी 20 खरीदने में किसको प्रॉब्लम आएगी सर? कौन जाने देगा सर इसको नीचे तक का? अगर चलेगी गलती से तो सबको पता है ना सर, रिटर्न तो मिलना ही है, फिर होल्ड करेंगे लोग, बैठेंगे थोड़ा टाइम देंगे,
और बाइंग तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कहीं नीचे से देखने को मिलेगी। तो जो बहुत बड़ा क्रैश क्रैश बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो होने देंगे इतना बड़ा सा कहीं पे। म्यूचुअल फंड वाले नहीं जाने देंगे नीचे वो, और गवर्नमेंट भी नहीं जाने देगी। हाँ, मुझे भी एक एंगल यही लगता है करके। अगर यहाँ जो मुझे 24 निफ्टी 15 बाई कर रहे हैं वो लोग, म्यूचुअल फंड वाले, LIC जितने लोग हैं ना, ये सब निफ्टी 50 को प्रॉपर किए हुए हैं लोग। बाकी उतना डाउन है सर, लेकिन निफ्टी 50 को आपके किए हुए हैं। के तो बहुत ज्यादा डाउन साइड तो नहीं देख सकते सर निफ्टी को मेरे अकॉर्डिंग भी। अगर थोड़ा सा भी मार्केट स्पेस देगी लोगों को तो लोग बहुत तगड़े से बाइंग कहीं हम देखने को मिलेगी सर, बहुत सारी बाइंग हो सकती है डाउन वाले लेवल पे। तो ये लेवल हमें मिल गए, वो मिल गए हैं सर, अभी उनको ढूंढना बहुत मुश्किल कमल है। जी, कल का व्यू क्या है आपका निफ्टी में? साइडवेज चल रहा है सर, इस वीक के लिए हम साइडवेज रखना चाहते हैं सर निफ्टी को। मैं कल का बात कर रहा हूँ। इंट्राडे का व्यू नहीं बता सकता सर बिल्कुल भी। इंट्राडे का सर कैसे बताएं, लेकिन अभी की अगर आप जोन पूछोगे तो जोन तो यही है सर। आप साइड में आप ये 240 का लेवल एक ऊपर साइड में सर 240 वाला हमारा 26,240 वो मान के चल लीजिए, और नीचे से 26,040 का ये लेवल है सर, इसके आसपास ये 26,040-45 इसके बीच में कहीं रहनी चाहिए सर। अभी इतना बड़ा जोन तो रखना पड़ेगा सर, अगर एक्सपायरी के टाइम कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो बाद में देखेंगे सर। तो सॉरी, कल अगर मार्केट नीचे ऊपर 150 पॉइंट्स नीचे ऊपर हो गए तो मैं आपको कल एक बात बताता हूँ। कल देखते हैं। समझा नहीं सर मैं, मतलब मेरे हिसाब से कल 150 पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए मिनिमम। 150 पॉइंट का ऊपर नीचे, और नीचे साइड में अप साइड में सर आप कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब कल मैं मेरा व्यू ऐसा है, ऊपर जाना चाहिए, या कल ओपनिंग में अगर थोड़ा नीचे भी होगा 26,200 के बाद कल 150 पॉइंट्स तो मिनिमम होना चाहिए। तो वही आप यहाँ पे देख रहे हैं ना फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास में। हाँ। ओके ओके, यानी अगर कल नीचे ओपन होने के बाद अगर कल का 15 मिनट का ब्रेक किया तो फिर 150 to 200 पॉइंट्स डाउन साइड पे आ जाए। ओके डाउन, इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, ऐसा क्यों होगा मतलब? मैं कल बताता हूँ। अगर मेरा पॉइंट अगर हो गया तो जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, होने के बाद कल बताऊंगा मैं। राइट, साइडर न्यूज तो नहीं है कोई? निफ्टी के लिए कोई न्यूज नहीं सर। नहीं, टॉप 3 कंपनी को और रिलायंस वगैरह या इन सब की 2-3 कंपनियों की। तो सर मुझे ये पूछना था आपसे कि मतलब ठीक है, मतलब हम लोग मतलब मैक्सिमम लोग मान रहे हैं कि बुलिश है, बट आप ईयर एंड कहाँ पे देखते हो? मतलब 28,000 देखते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस साल 28,000 पहुंचाना है 28,000 सर, मैं ईयर एंडिंग पे हमें बेचनी है सर कॉल। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 31,000 बेच दूं या उसके भी ऊपर बेचनी पड़ेंगी सर। तो मतलब आप मान के चल रहे हो 28,000 जाएगा? मैं तो कुछ भी नहीं मान रहा सर, मुझे डर है कि अपसाइड में कहीं भी टेंशन हो सकती है, ऐसा लगता है मुझे इस साल में सर। मैं आपको एक बात मान के चलो सर, 2 चीजें हो गई। एक तो मतलब ये ठीक है, बजट में शायद कुछ थोड़ा बहुत कर देंगे स्टॉक मार्केट। सेकंड, मान लो अप्रैल मई में वो हो गया अपना डील, ट्रेड डील यूएस वगैरह से, ओके, तब लगता है कि आपको कि जाएगा? क्योंकि ये 2 चीजें तो होनी है। मतलब मुझे लगता है मतलब कि बजट तो कर एक ऐसा चीज है जो इवेंट हर साल आता है, लेकिन जो ट्रेड डील है अगर वो हो गया तो इफेक्ट मिलेगा सर हल्का फुल्का, वो कितना मिलेगा देखना पड़ेगा। इस साल में कुछ भी करो सर, रिटर्न आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं भी पर्सनल लेवल पूछोगे तो मैं भी चाह रहा हूँ कि निफ्टी अब की बार दे। जो पिछले साल में अगर कहीं कम लग रहा है या नहीं दे पाई है ढंग से, तो इस साल कवर कर ले कहीं ना कहीं पे। अगर लेवल ऊपर के देखोगे तो लेवल ठीक ठाक है सर, लेकिन फिर वही अपनी एफआईज वाली बात भी सर, वो भी सेल करेंगे कहीं ना कहीं से। तो इतना ओपन भी नहीं है कि बहुत स्पीड से निकले, कुछ ना कुछ ट्रिगर तो आएंगे। लेकिन मार्केट को ऊपर जाने में बहुत मेहनत चाहिए सर, डाउन साइड के लिए मेहनत नहीं लगती मार्केट को। एक गंदी न्यूज और नहीं, वो तो मतलब है, मतलब ऐसा कुछ मतलब वॉर का भी पता नहीं, क्योंकि ट्रम्प जिस मूड में चल रहा है पता नहीं क्या करेगा। मतलब हो सकता है क्योंकि वो बोल दिया ना 3-4 कंट्री को, तो वैसे ही बोल दिया ना कि अब चाहिए मुझे। तो अगर वो ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो मतलब सब और उसने इरेक्शन मोदी हो के गया। लिए भी अच्छा नहीं बोला है, मतलब जो उसके हाँ, ऑब्वियसली कैजुअली बोला है, लेकिन इंटेंशन तो पता ही चल जाते हैं ना कि कौन किसको कहाँ पे आंक रहा है। अरे नहीं, वो अभी उस जिस ऑरा में है वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। उसने बोला था ना कि मोदी मेरा फ्रेंड है, बट जो इंडिया कर रहा है, और भी रशिया वाला सवाल अभी भी खरीद रहे हैं। मुझे उसने तो तो लग रहा है सर इस साल एक लाइन और वॉर बोली है होनी उसने। है। हाँ, एक लाइन और बोली से बोल रहा हूँ। उसने बोला है कि मोदी का काम है मेरे को खुश रखना।
तो ये बहुत डेरोगेटरी लाइन है, किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए आप बोल दो, ये थोड़ी ना कोई बोलता है कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को कि ये तो क्या ही बोलूं मैं। छोड़ो सर, पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, उनका क्या पता नहीं क्या नहीं मतलब वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग मार्केट से, इसलिए हम बात कर रहे हैं सर। कि वो मतलब अब ट्रम्प ही चला रहा है ना। अब देखो हर जो भी इवेंट होती है सैटरडे को करता है, मतलब कई सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वो तो बता के पहले से रखा होगा कि भाई ये करने जा रहे हैं सैटरडे, क्योंकि हर काम वो सैटरडे कर रहा है ना। अब तो ये मुझे लगता है पक्का होता जा रहा है कि वो बोलता होगा अपने जो भी बिजनेसमैन होंगे कि रखो भाई शॉर्ट पोजीशन करके, जिस हिसाब से वो हर काम सैटरडे कर रहा है। कह नहीं सकते सर, सर होता मैं हो। तो छोटा मोटा वॉर देख रहा हूँ सर, क्योंकि इतना असली बारूद इंडिया कभी खरीदा नहीं। सर अभिषेक जी बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं देख सकते सर। सर हर दिन सर बताइए, इतने हर महीने में 2-3 न्यूज आपको मिल जाएगी कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया। भाई इतना नेक्स्ट लेवल खरीद रहे हैं इस समय, क्या सोच क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये तो करेंगे किस पे अटैक, कुछ तो अटैक करने के लिए है नहीं। मैं इतना थोड़ी ना सर कभी असला खरीदता है कोई। नहीं सर वो सर ना सर एक सेकंड मुझे देंगे सर, बस मैं एक बार वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर और मूव कर लेंगे सर, 10 मिनट देंगे ना, ठीक है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज डाल के मुझसे क्वेरी कर सकते हैं सर।